तो सभी म्यूट हो जाएं, सिर्फ मेरे डायरेक्शन को फॉलो करें, अपने स्थान पे बिल्कुल आराम की मुद्रा में बैठ जाएं। मैंने पहले दिन एक टेक्निक सिखाया था कि हाथ को जब हम ऐसे करके ऐसे मोड़ते हैं और उंगलियों को दूर रखते हैं और विजुअलाइज करते हैं, तो उंगलियां एक दूसरे से चिपक जाती है। आप इसको कभी भी इस्तेमाल करके देखिएगा, उंगलियां आपकी बिल्कुल ऐसे चिपक जाएगी। आज इसी तरह की एक नई टेक्निक आपको बताते हैं, जिसको एनएलपी वाले, हिप्नोसिस वाले और अदर जो माइंड कंट्रोल करने वाले हैं उसको यूज करते हैं। आप अपने रोगी के ऊपर इसको यूज कर सकते हैं। इसको जब यूज करेंगे, उसके अंदर की सफाई हो जाती है, उसके अंदर जो अच्छी चीजें हैं वो आने लगती है। यानी जब भी हमारे शरीर में रोग होता है, जो नेगेटिविटी है उसको हटाने का ये मंत्र समझिए। इसको जब आप प्रयोग करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके अंदर ये चीज आ जाएगा, आप लोगों के ऊपर अप्लाई कर सकेंगे। हमारी बात को बिल्कुल गौर से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल सम्मोहन जैसा लगेगा। आप अपने जगह पे नींद की मुद्रा में आ जाएंगे। हम चार अवस्थाओं में होते हैं। हम जब जागृत अवस्था में, अभी हम बात कर रहे हैं कि ये बीटा पोजीशन बोला जाता है, ये बीटा की स्थिति है। बीटा, अल्फा, गामा, बीटा, अल्फा, थीटा और गामा, ये चार मोड में हम जीते हैं पूरी जिंदगी। अभी हम कॉन्शस माइंड में बात कर रहे हैं, हम पूरी तरह से जागृत अवस्था में हैं, ये बीटा मोड है। इसके बाद जब हम अर्ध निद्रा की अवस्था में जाते हैं, उसको अल्फा मोड कहते हैं। उसके बाद गहरी निद्रा में जाते हैं, वो थीटा मोड होता है। और बेहोशी की अवस्था में जाते हैं, वो गामा मोड होता है। इसी चार अवस्था में हमारा लाइफ चलता है। हम कॉन्शस अवस्था में अभी हैं, पूरी तरह से जागृत अवस्था में है, ये हमारा बीटा मोड है। इसको अल्फा मोड में ले जाना है, और अल्फा मोड में हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करने लगता है। एक चीज आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसको आप नोट करेंगे कि हमारा मन जो हमारे शरीर का कंट्रोलर है, वो सिर्फ 10% है। बाकी जो 90% है वो सब कॉन्शियस माइंड है। और आप जो भी सोचते हैं, जो भी आपके जीवन में हो रहा है, वो सब कॉन्शियस माइंड कर रहा है। ये सब कॉन्शियस माइंड बड़ा ही लापरवाह, यानी कि वो क्या कहते हैं उसको, आलसी है। इसको जगाना पड़ता है, इससे काम कराना पड़ता है। बाकी जो 10% कॉन्शियस माइंड है, ये पूर्ण जागरूक रहता है 24 घंटे। जब हम सोते हैं उसके पहले तक वो जागृत अवस्था में रहता है। हर काम को वही हैंडल करता है। हम जो भी सोचते हैं, हम किसी के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये मन काम तो बहुत करता है, लेकिन संदेह बहुत पैदा करता है। ये जो 10% हमारा मन है, जो चंचल है, जिसको कहते हैं मन बहुत चंचल है, ये चंचल मन सिर्फ 10% है। ये हमारे पूरे शरीर पे राज करता है, लेकिन हर समय हमको संदेह की स्थिति में लाते रहता है, संदेह की स्थिति में लाते रहता है। हम अगर आपसे मिले, आपसे मिलने के लिए प्रेरित करेगा कि चलो अंतु सिंह से मिलना है, अंतु जी से मिलना है, अंतु जी से मिले, तो ऐसा लगेगा कि क्या पता कैसा आदमी है, क्या करेगा। कोई काम आपसे कमिटमेंट हुआ, उसके बाद सोचेगा कहीं पता नहीं कोई घाटा तो ना हो जाए, कहीं चोरी तो ना कर ले, कहीं गलत आदमी तो ना हो, ये संदेह पैदा करते रहेगा। ये 10% मन का काम है। ये संदेह पर संदेह, संदेह पर संदेह आपको विचलित करते रहेगा, आपके मन में संदेह पैदा कर देगा। और ये संदेह जब गहराई से आपके अंदर बैठ जाएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, तो आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। आज की समस्या यही है। आप कहीं भी जाते हैं तो देखिए एक दूसरे में अविश्वास का भाव आ गया है। इसका कारण है कि हमारा ये जो चंचल मन है ना, 10%, ये संदेह संदेह संदेह, सबके ऊपर संदेह पैदा कर रहा है। एक आदमी अगर किसी ने चोरी किया, तो उस इलाके का सारा आदमी चोर नजर आएगा। ये हमारा मन ऐसा हमको बना देता है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, 90% का हिस्सा, वो शिथिल अवस्था में रहता है, वो आलसी है। उसको जगाना पड़ता है, उसको बार 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 जिस बात को कहेंगे वो कर देगा और फिर से आराम के मोड में चला जाएगा। ये हमारे शरीर की प्रकृति है। ऐसा आप लोगों ने सुना था कभी? इस तरह से डिफाइन कभी अपने मन का किया था? जिन्होंने भी इस तरह से अपने मन के बारे में सोचा, एक बार थंब दिखाएं कि हाँ, इस तरह से हमने सुना है कि मन ऐसे काम करता है। हमारा मन कैसे काम करता है ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। यस, किरण जी, थैंक यू।
तो ये हमारा मन जो है ना, जब हम बार बार किसी बात को सोचते हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और सबकॉन्शियस माइंड उसको तत्काल पूरा करता है। हमें यही सीखना है कि सबकॉन्शियस माइंड में हम कैसे जाएं, सबकॉन्शियस माइंड से हम काम कैसे करा लें। हम अपनी जिंदगी में वही चीज सामने देखते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस में जाता रहता है और वो हमारे सामने घटते रहता है। जो अच्छी या बुरी जो भी घटनाएं हो रही है, हमारा सबकॉन्शियस खेल रहा है हमारे साथ। जब हमारे साथ वो खेल सकता है तो हम भी उसके साथ खेल सकते हैं। लाइफ इज ए गेम, प्ले इट। लाइफ इज ए गेम, प्ले इट। ये गेम है। अगर वो मेरे साथ खेल रहा है, आप मेरे साथ कबड्डी कबड्डी करते हुए आ रहे हैं, तो हम भी आपके साथ कबड्डी कबड्डी करते जाएंगे। यही जिंदगी है। जिस दिन अगर इस टेक्निक को अच्छे से सीख गए आप, तो अपने सबकॉन्शियस से काम कराना शुरू कर देंगे। सबकॉन्शियस माइंड अगर काम करना शुरू कर दिया, आपके जिंदगी में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो चीज उसमें डालेंगे वो होना शुरू हो जाएगा। हमारा मन जो होता है, एक और अच्छी बात है, नोट करने लायक बात है कि हमारा मन जो 10% हिस्सा है, वो 5 टास्क एक बार कर सकता है। 5 तरह की चीजें उसके मन में आप उसको दे दीजिए कि कंप्यूटर इधर रख दो, इधर सफाई कर दो, इधर पानी ला दो, इधर ये कर दो, तो 5 तरह का टास्क एक बार वो कर सकता है। लेकिन 5 से ज्यादा टास्क जब उसको दे देते हैं, छठा सातवां आठवां जब देने लगते हैं टास्क, तो वो मन एक्सेप्ट नहीं करता, वो रेफर कर देता है सबकॉन्शियस माइंड। वो रेफर कर देता है उसको, और बार बार सबकॉन्शियस माइंड के पास वो संदेशा जाने लगता है, तो वो संदेशा वो पूरा करता है कि ले भैया ले अपना तू। क्योंकि वो आलसी है ना, उसको आराम चाहिए। और उसको बार बार जब हम पिंच करते हैं, बार बार उसको हम संदेशा भेजते हैं, तो उस संदेशा को पूरा करके फिर से आराम की मुद्रा में आ जाता है। दिस इज नेचुरल लॉ। हम मन को इसी तरह से काम करा सकते हैं। ये जब समझ में आ गया कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है, तो हम उससे काम करा लेंगे। तो आइए हम एक टेक्निक करते हैं। देखिए, अपने जगह पे आराम की मुद्रा में बैठ जाएं, लेकिन पीछे कुछ सहारा रहना चाहिए। हो सकता है किन्हीं किन्हीं को नींद आ जा सकती है। नींद के मोड में चले जाएंगे तो गर्दन लुढ़क जा सकता है। इसलिए जहां पे भी बैठे, सहारा हो कि आप अगर गिर ना पाए, गिर ना जाएं, ऐसे जगह पे बैठे आप कि आराम से वहां पे हम रह जाए। नींद भी आ जाए तो कोई बात नहीं। हम इसको 15 मिनट कराएंगे, और 15 मिनट जो भी मैं बोलूंगा उसको मन में विजुलाइज कीजिएगा। जो मैं बोल रहा हूं आप वही करते रहिएगा मन में। कि मैं आपको कहूंगा कि मैं बगीचे में घूम रहा हूं, तो आप विजुअलाइज कीजिएगा कि मैं बगीचे में घूम रहा हूं। मैं कहूंगा सीढ़ियां चढ़ रहा हूं, तो आप सोचिएगा कि मैं सीढ़ियां चढ़ रहा हूं, सचमुच में चढ़ रहा हूं। आप विजुअलाइज कीजिएगा बस। और ये टेक्निक इतना फास्ट काम करता है, इतना तेज काम करता है कि आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा भी पॉसिबल है। इस संसार में सारी चीजें हैं, सिर्फ मुझे जागने की जरूरत है, मुझे जानने की जरूरत है। एक इसीलिए कहते हैं कि बगैर गुरु का ज्ञान नहीं होता। गुरु का मतलब ही होता है अंधकार से प्रकाश में लाने वाला। मैं आपके लिए गुरु पद पे बैठा हूं, तो मेरी कोशिश होगी कि आपको हम अंधकार से प्रकाश में लाएं कि रोशनी किधर है। हम जिस रोशनी के पीछे दीवाने हैं, भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं। पैसा जो भी होता है ना, पैसा सेकेंडरी होता है। हमारे कर्मों का परिणाम पैसा होता है। हम जितनी ड्यूटी करते हैं, जितना घंटा काम करते हैं, जिस विचार से करते हैं और जिस प्रकार का करते हैं, उसका इक्वल टू पैसा होता है, धन होता है। तो पैसे के लिए मैं बार बार यही कहता हूं कि पैसे के लिए काम ना करें। आप इस तरह से अपने शरीर को बना दें कि पैसा आपके पीछे पीछे आए। क्योंकि लक्ष्मी दासी होती है, लक्ष्मी को मालिक ना बनाए, सरस्वती को मालिक बनाए। लक्ष्मी दासी होती है, लक्ष्मी आपकी सेवा के लिए आई है। आप विष्णु के जगह पे समझिए कि हम विष्णु के जगह पे हैं और लक्ष्मी हमारे चरणों में बैठी है। जिस दिन ये भाव आ जाएगा, पैसे की कमी नहीं होती, पैसा सेकेंडरी होता है। हम दिन रात पैसा 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 करेंगे तो लक्ष्मी माता की सवारी उल्लू है, तो हम उल्लू बन जाएंगे। उल्लू को निगेटिव दिखता है, पॉजिटिव दिखता ही नहीं है। उसको रात को दिखता है, दिन को दिखता ही नहीं है। रात यानी निगेटिव, अंधेरा, डार्कनेस। तो आइए हम एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। इसको कोशिश करेंगे आप कि हम अपने जीवन में अप्लाई करें। आराम की मुद्रा में बैठ जाएं, आंखों को बंद करें। इसमें नींद आ जा सकती है, ध्यान रखें ऐसे जगह पे बैठें जहां से आप गिरे ना। आंखों को बंद करें, एक तेज गहरी सांस लें। एक तेज गहरी सांस लें, सांसों को थोड़ी देर रोकें।
और धीरे धीरे सांसों को छोड़ दें। एक तेज गहरी सांस लें, सांसों को रोकें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। एक तेज गहरी सांस लें, सांसों को रोकें, धीरे धीरे सांसों को छोड़ दें। कंधे को सीधा रखें, बिल्कुल आराम की मुद्रा में बैठें। बिल्कुल शरीर आपका शिथिल होते जाएगा। आपकी आंखें, आपकी पलकें चिपक जाएगी, एक दूसरे से चिपक जाएगी। बिल्कुल जैसे क्विक फिक्स लगाने से, फेविकोल लगाने से चिपकता है, बिल्कुल आपकी आंखें वैसे ही चिपक जाएगी। आप खोलना चाहेंगे तो भी आपकी आंखें नहीं खुलेगी। एक गहरी सांस लें, सांसों को रोकें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ दें। किसी तरह का नॉइज नहीं आए, कोई मोबाइल ना बजे। आपका शरीर रिलैक्स मोड में आ रहा है, बिल्कुल शिथिल होता जा रहा है। बिल्कुल ढीला छोड़ दें शरीर को, बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दें। गहरी सांस लें, सांसों को थोड़ी देर रोके रहें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ें। आपकी आंखें शिथिल हो रही है, आपकी आंखें बंद हो रही है, पलकें एक दूसरे से चिपक रही है। आप गहरी नींद के तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आपका शरीर शिथिल हो रहा है, आप गहरी नींद की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको नींद आ रही है, आपको नींद आ रही है, आपको नींद आ रही है। आप पलकों को खोलना चाहते हैं लेकिन पलकें खुलती नहीं है, पलकें एक दूसरे से चिपक गई है। आंखों में आंसू जैसे आ रहे हैं। आप गहरी नींद की तरफ जा रहे हैं, आप गहरी नींद की तरफ जा रहे हैं, आप गहरी नींद की तरफ जा रहे हैं। एक गहरी सांस लें, सांसों को थोड़ी देर रोकें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ दें। किसी की आवाज आ रही है, प्लीज अनम्यूट, प्लीज अनम्यूट, या दूर जाके बात करें। बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें। ये बहुत ही अच्छी चीज सिखा रहा हूं, बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो। अपने कान को हमारी आवाज की तरफ रखें और जैसा मैं कहता हूं वैसा करें। आप विजुअलाइज करें कि सामने एक बहुत बड़ा ब्लैक बोर्ड है, एक बहुत बड़ा ब्लैक बोर्ड है। आपके सामने एक ब्लैक बोर्ड है जिसके पास आप खड़े हैं। आप गहरी निद्रा में जा रहे हैं, डीप स्लीप, डीप स्लीप, डीप स्लीप, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर, डीप स्लीप, डीप स्लीप, डीप स्लीप, डीप स्लीप, डीप स्लीप। आप गहरी निद्रा में जा रहे हैं। आपकी पलकें एक दूसरे से चिपक गई है। आपके सामने एक ब्लैक बोर्ड है। ब्लैक बोर्ड के पास चौक रखा है, आपने चौक उठाया, खल्ली उठाई, वहां पे एक डस्टर पड़ा है। आप एक बड़ा सा गोल घेरा बनाएं, आप एक बड़ा सा गोल घेरा बनाएं। आप चौक से एक बड़ा सा गोल घेरा बनाएं और उसमें जो संख्या मैं कहता हूं उसको लिखें और मिटा दें। गोल घेरा को टच नहीं करना है, उसे मिटाना नहीं है। गोल घेरा के अंदर जो संख्या आपने लिखी है उसको अच्छी तरह से मिटा देना है, बिल्कुल वो रहना नहीं चाहिए। सबसे पहली संख्या लिखें 100, लिखें 100 और मिटा दें। गोल घेरा को टच नहीं करना है, गोल घेरा को बिल्कुल टच नहीं करना है, उसे नहीं मिटाना है, वो मिटना नहीं चाहिए। और 100 की संख्या को आप मिटा दें। 99 लिखें और मिटा दें। 98 खूब अच्छी तरह से मिटाना है, वो संख्या बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए और गोल घेरा मिटना नहीं चाहिए। 98 लिखें और मिटा दें।
97 लिखें और मिटा दें। आप विजुलाइज करें कि आप ब्लैक बोर्ड के पास खड़े हैं, आप संख्या को लिख रहे हैं, आपने एक गोल घेरा बनाया है, उसके अंदर संख्या लिख रहे हैं और मिटा रहे हैं। 96 लिखें और मिटा दें। 95 गोल घेरे के अंदर लिखना है और उसे बहुत अच्छी तरह से मिटा देना है। 94 लिखें और मिटा दें, लिखें और मिटा दें। 93 लिखें और अच्छी तरह से मिटाएं, गोल घेरे को टच नहीं करना है। 92 91 90 लिखें और मिटा दें, गोल घेरे को बिल्कुल टच नहीं करना है, लेकिन संख्या को अच्छी तरह से मिटा देना है कि दोबारा जब संख्या लिखे तो वो संख्या रहनी नहीं चाहिए, उसका अंश नहीं रहना चाहिए। 89 88 88 को लिखें और मिटा दें, लिखें और मिटा दें। बिल्कुल ब्लैक बोर्ड के पास आप खड़े हैं, आपके हाथ में चौक है। 87 86 लिखें और मिटा दें। 85 84 लिखें और मिटा दें, लिखें और मिटा दें, गोल घेरा बिल्कुल टच नहीं करना है, संख्या को अच्छी तरह से मिटा देना है। 83 आप गहरी नींद में जा रहे हैं। डीप स्लीप, डीप स्लीप, डीपर एंड डीपर, डीप स्लीप, डीप स्लीप। आप आंखों को खोलना चाहते हैं लेकिन आपकी पलकें चिपक गई है। डीप स्लीप। आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, मेरी बातों को फॉलो कर रहे हैं, आप विजुलाइज कर रहे हैं। आप विजुलाइज कर रहे हैं कि सामने एक बहुत सुंदर बगीचा है, आप बगीचे में टहल रहे हैं, एक बहुत ही सुंदर बगीचे में आप टहल रहे हैं। विजुलाइज करें कि आप बहुत सुंदर बगीचे में टहल रहे हैं, बहुत सुंदर बगीचा है, सुंदर सुंदर पेड़, सुंदर सुंदर फूल, और सामने एक बहुत सुंदर तालाब नजर आ रहा है, आप उसमें टहल रहे हैं। बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा आपके सांसों में जा रही है, आपके सांसों में ठंडी ठंडी हवा प्रवेश कर रही है। आप बहुत ही आनंद में टहल रहे हैं, बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। बहुत ही सुंदर बाग है, गार्डन में आप टहल रहे हैं, सामने एक तालाब है, आप तालाब की तरफ टहलते हुए जा रहे हैं। विजुलाइज करें, विजुलाइज करें। डीप स्लीप, डीप स्लीप, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर। आप गहरी निद्रा में जा रहे हैं, आप गहरी निद्रा में जा रहे हैं। आप धीरे धीरे तालाब की तरफ बढ़ रहे हैं। तालाब में बहुत सारी सीढ़ियां हैं, लगभग 10 सीढ़ियां हैं। आप धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रहे हैं। 10 आप सीढ़ियां उतर रहे हैं। डीप स्लीप, डीप स्लीप, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर। आप गहरी नींद में जा रहे हैं, गहरी नींद में जा रहे हैं। सामने तालाब आपको दिख रहा है, आप अच्छे से महसूस कर पा रहे हैं। आप गार्डन की हवा महसूस कर पा रहे हैं, फूलों की खुशबू महसूस कर पा रहे हैं। डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर। 9 आप 9वीं सीढ़ी पे उतर रहे हैं। 8 7 6 आप छठी सीढ़ी पे उतर चुके हैं, धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रहे हैं, तालाब में उतर रहे हैं। 5 4 3 2 आप तालाब में उतर रहे हैं, बस 2 सीढ़ियां और रह गई है। 1 और आप तालाब में उतर चुके हैं। तालाब का ठंडा ठंडा पानी आप महसूस कर पा रहे हैं, बहुत ही सुंदर साफ सुथरा पानी है। आपकी जितनी भी समस्याएं हैं आपके जीवन में, धन की समस्या,
रोगों की समस्या, परिवार की समस्या, रिलेशनशिप की समस्या, सारी समस्याओं को एक एक करके याद करें और एक एक करके तालाब में डालते जाएं। धन की समस्या, तन की समस्या, किसी तरह के आप रिलेशनशिप की समस्या से जूझ रहे हैं, धन के अभाव में जूझ रहे हैं, किसी बीमारी से आप ग्रस्त हैं, आप सारी चीजों को एक एक करके तालाब में फेंक रहे हैं। डीप स्लीप, डीप स्लीप, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर। आपके जीवन में धन की समस्या है, आप सारी समस्याओं को बंडल बनाएं और उसे तालाब में फेंक दें। आप तालाब में एक एक करके अपनी समस्याओं को फेंक रहे हैं। तालाब का साफ सुथरा पानी धीरे धीरे काला होते जा रहा है, कालापन आ रहा है पानी में। आपकी समस्याएं छपाक से पानी में गिरी और पानी काला होने लगा। आप अपने जीवन की सारी समस्याओं को एक एक करके तालाब में डाल रहे हैं। डीप स्लीप, डीप स्लीप, डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर, डीपर। आप हमारी आवाज को फॉलो कर रहे हैं, आप हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं। जो मैं कह रहा हूँ वो आप सुन रहे हैं, उसको आप कर रहे हैं। आप अपनी समस्याओं को तालाब में फेंकिए, छपाक से आपकी समस्याएं गिरी, तालाब का पानी काला होते जा रहा है, काला होते जा रहा है, काला होते जा रहा है। डीप स्लीप, डीप स्लीप, डीपर एंड डीपर। आप गहरी निद्रा में जा रहे हैं, आप गहरी निद्रा में जा रहे हैं। आप सब चीजों को महसूस कर रहे हैं, आप मेरी आवाज को भी सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और वही क्रिया कर रहे हैं जो मैं कह रहा हूं। आप तालाब से बाहर आ रहे हैं, तालाब से बाहर आ रहे हैं, आप सीढ़ियों की तरफ आ रहे हैं। तालाब का पानी बिल्कुल काला हो रहा है। ए, आप पहली सीढ़ी पे चढ़ चुके हैं। दो, आप दूसरी सीढ़ी पे चढ़ चुके हैं, आप गहरी निद्रा में हैं। तीन, चार, पांच, छह। आप छठी सीढ़ी पे आ चुके हैं। आप विजुलाइज करें कि आप छठी सीढ़ी पे आ चुके हैं। पांच, चार, तीन, दो, एक। आप पहली सीढ़ी पे आ चुके हैं और यहां से आप चले जा रहे हैं। सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है जो आपकी ही बिल्डिंग है। सामने दो दरवान खड़ा है। विजुलाइज करें, विजुलाइज करें, आप उस बिल्डिंग में प्रवेश कर रहे हैं। दरबान आपको सैल्यूट मार रहा है, आपको नमस्कार कर रहा है और आपके लिए दरवाजा खोल रहा है। अब विजुलाइज करें कि आप उसमें प्रवेश कर रहे हैं और सामने बालकनी में 10 सीढ़ियां हैं। उस सीढ़ियों को उतरते हुए आप बालकनी उतर रहे हैं। आप बालकनी में जा रहे हैं, 10 सीढ़ियां आप उतर रहे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप सीढ़ियां उतर चुके हैं। सामने एक बहुत सुंदर हॉल है, बहुत ही सुंदर हॉल है। उसमें बहुत ही आरामदायक कुर्सी लगी है। आप एक कुर्सी पे बैठ चुके हैं। सामने आसमान से विजुअलाइज करें कि एक सफेद रंग की रोशनी बहुत तेजी से आपके तरफ आ रही है। बहुत तेजी से एक सफेद रंग की रोशनी आपके तरफ आ रही है। आपके आज्ञा चक्र से आपके शरीर के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर वो रोशनी प्रवेश कर रही है। तेज चमकीली रोशनी आपके आज्ञा चक्र से आपके ब्रेन में फैल रही है। पूरा ब्रेन सफेद रंग से भर गया है। पूरे शरीर में, हमारे चेहरे में, हमारे कान में, हमारी आंखों में सफेद रंग भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। डीप स्लीप, डीप स्लीप, डीपर एंड डीपर, डीप स्लीप। सफेद रंग की रोशनी आपके कंधे में, कंधे से होते हुए आपके हाथों में उतर रही है, आपकी उंगलियों तक आ रही है। आपकी कोहनी में, उंगलियों में सफेद सफेद रंग की रोशनी भर चुकी है। आपके गले में सफेद रंग की रोशनी उतर रही है। आपकी छाती में, आपके पेट में, आपके हृदय में, आपके लीवर में,
किडनी में, सब जगह सफेद रंग की रोशनी भरते जा रही है, भरते जा रही है, भरते जा रही है। सफेद रंग, दूधिया रंग भर रहा है हमारे शरीर के अंदर, सफेद रंग भर गया। आपके पूरे शरीर की सफाई हो रही है, सफाई हो रही है। आपके कमर के भाग से होते हुए सफेद रंग की रोशनी आपकी जंघा में उतर रही है। आप देख रहे हैं कि हमारा जंघा अंदर से सफेद होता जा रहा है, बिल्कुल दूधिया रंग में भर गया है। हमारे घुटने में आ गया, घुटना सफेद रंग से भर गया है। सारी गंदगी उसकी सफाई करते हुए हमारे पैरों की तरफ उतर रहा है। हमारे पैरों की उंगलियों में, एड़ी में, हमारा पूरा शरीर सफेद रंग की रोशनी से नहा रहा है, चमक रहा है, सुंदर लग रहा है। सफाई हो गई है, मेरा पूरा शरीर साफ हो गया है, साफ सुथरा हो गया है, साफ सुथरा हो गया है। अब विजुलाइज करें, सारी सफाई हो गई है। अब विजुलाइज करें, विजुलाइज करें कि आप कमरे से बाहर निकल रहे हैं, कमरे से बाहर निकल रहे हैं, बालकनी की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। एक, दूसरी सीढ़ी पे चढ़ चुके हैं आप, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। आप बालकनी की पूरी सीढ़ियां चढ़ चुके हैं। आप अपने बिल्डिंग से बाहर आ रहे हैं। बाहर दरवान आपको फिर से सैल्यूट कर रहा है। सामने आपकी कार लगी है, आप कार में बैठ रहे हैं। बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी है, आपको प्रणाम कर रहे हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं, आपको देख के खुश हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। आप भी खुश हो रहे हैं। आप हाथ हिला करके लोगों का अभिवादन कर रहे हैं और अपनी कार में बैठ रहे हैं। शोफर आपका दरवाजा खोल रहा है और आप कार में बैठ चुके हैं, बैठ चुके हैं, बैठ चुके हैं, बैठ चुके हैं, बैठ चुके हैं। देन ओके, आंखें आप खोल सकते हैं, आंखें आप खोल सकते हैं। मेरी आवाज सुन रहे हैं, आंखें आप खोल सकते हैं। धीरे धीरे हाथों को रब करें, आंखों को खोलें, आंखों के ऊपर रखें, आंखों के ऊपर रखें। थैंक्स गॉड, थैंक्स गॉड, थैंक्स गॉड। कैसा लगा? किनको क्या अनुभूति हुई? अनम्यूट होकर के एक बार मुझे बताएं कि कैसा लगा। सभी अनम्यूट हो जाएं, सभी अनम्यूट हो जाएं। हम लोग बातें करेंगे, एक एक करके बोलेंगे, कोई बात नहीं है। कैसा लगा? अंतु जी, पूरा रिलैक्स लग रहा है। क्या महसूस हुआ? सर बाबा ओम माइंड नमो रिलैक्स हो नारायण। गए बिल्कुल। ओम नमो नारायण। हाँ बाबा, एकदम फ्रेश लग गया। जैसा है आप नींद में से उठने के बाद जैसा फ्रेश लगता है, वैसा ये 10 मिनट के अंदर पूरा फ्रेश होगा, शरीर के अंदर का पूरा ऊर्जा। और कोई बताएंगे कैसा लगा, क्या फीलिंग आई? हाँ जी, छविनाथ जी। बाबा जी, जब जब वो तालाब में गए अंदर, सीढ़ियां उतर के तालाब में गए, जब सारा अपने अंदर से सब चीजें फेंकी, तो उसमें एकदम ऐसा महसूस हुआ जैसे तरंगें सी उठती हैं, जैसे बारिश का पानी पड़ता है और लहर सी उठती है, ऐसी लहर सी उठी। और ऐसा महसूस हुआ जैसे सच में लहर उठ रही है एकदम यस यस सामने यस। एकदम। सुरेश व्यास, हाँ जी बाबा जी, कैसा लगा? जबरदस्त लगा। मैं खुद एनएलपी कराता हूँ, मुझे मालूम है एक एक रोम रोम के अंदर इसका आनंद आ जाता है पूरा। थैंक यू, दिव्य थैंक यू। दिव्य अनुभव होता है सुदर्शन, अक्सर। सुदर्शन ब्राइक अनम्यूट। एक एक करके मुझे सभी बताएं क्या महसूस हुआ। ये टेक्निक के बारे में और डिटेल में बताता हूँ कि इस टेक्निक से आप लाभ क्या क्या ले सकते हैं। हाँ बाबा जी, जी, कैसा लगा? बहुत हल्का महसूस हुआ बाबा जी, पूरा फ्रेश लगा। राइट, राइट, राइट। किरण सर, किरण सर अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम। ऐसे लग रहा था जैसे मानो कोई अपना वजन ही नहीं रहा था बाबा। यस। एकदम बदन ऐसे हल्का सा हो गया था, हल्का सा। इस टेक्निक को एनएलपी वाले, हिप्नोसिस वाले और क्वांटम हीलिंग वाले, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले सभी प्रयोग करते हैं। इस टेक्निक से, इस टेक्निक का लाभ आप क्या क्या ले सकते हैं? नीलकंठ बावरे कुछ बताएंगे? अनम्यूट, अनम्यूट, अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट, अनम्यूट। इससे महाराज जी क्या है, ये जो आपका जो आत्मिक शांति है ना, मन रिलैक्स होगा और आत्मिक शांति जो मिलेगी,
प्लस जो अच्छा कार्य कर सकते, जिस कार्य को करेंगे उसको पूरी तरह से मन लगा के कर सकते। इस रिकॉर्डिंग को आप रखिएगा, इसको बार जी बार प्रैक्टिस कीजिए। जी आपके पास कोई वैसा आदमी आ गया जिसको धन के संकट में पड़ा हुआ है, जो जी रिलेशनशिप के प्रॉब्लम में पड़ा हुआ है, जो बहुत ही बेचैन डिप्रेशन में आ गया है, आप ये क्रिया जब करवाएंगे बार बार उसको कुछ दिन तक ना, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड जागृत हो जाएगा और उसके जीवन जी में परिवर्तन आंखों देखी आने लगेगा एकदम से। ये जी बहुत ही अच्छी टेक्निक है, बहुत ही अच्छी टेक्निक है। आप अपने रोगी को भी करा सकते हैं। ये रोगी को जब कराएंगे उसको विजुअलाइज करा दें कि वो ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, तो जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है। इसीलिए कहा गया थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। जब हम पॉजिटिव पॉजिटिव सोचते रहते हैं, आप उसकी समस्याओं को तालाब में डाल दें और खाली कर दें, उसकी सफाई कर दें, और सफाई करने के बाद अच्छी चीजें जहां पे खाली हुआ वहां पे भर दें, उसके सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो किसी भाषा को नहीं समझता। आप चाहे आप अपनी भाषा में बोलिए, उड़िया में बोलिए, पंजाबी बोलिए, गुजराती बोलिए, जर्मन बोलिए, फ्रेंच बोलिए, वो सारी भाषा समझ जाता है। वो बिल्कुल ये नहीं कि हमारी भाषा है क्या हम समझते हैं, वो कोई भाषा नहीं जानता। वो सिर्फ फोटो का लैंग्वेज जानता है, फोटो का। जिस चीज का चित्रण कर देंगे आप, जिस चीज को आप देख रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, वो उसको महसूस करता है। ब्रेन को हमने, आपने इस टेक्निक में एक चीज देखा कि ब्रेन को हमने दूसरे काम में लगा दिया। एक ब्लैक बोर्ड सामने कर दिया, उसके अंदर गोल घेरा बनाए और गोल घेरा से बाहर निकलने नहीं दिए मन। हमने कहा 100 जी लिखो, 99 लिखो, 98 लिखो और अच्छे से मिटाओ। तो मिटाने पे ध्यान लगा, गोल घेरा टच नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान लगा, आपका मन इस जी काम में लगा रह गया। फिर विजुअलाइज कराते रहे, एक काम वो उसको मिल गया। बागों में आपको टहलाते रहे, तीसरा काम, चौथा काम मिल गया। पेड़ पौधे देखने का काम दे दिए, फूल पत्तियां देखने का काम दे दिए, हवाओं को महसूस करने का काम दे दिए, तालाब दिखा दिए, ये सारा चीज वो देख रहा है। तो 5-6 काम उसको इकट्ठे दे दिए। अब बाकी जो हम उसको डायरेक्शन दे रहे हैं अपनी समस्याओं को फेंकने का, तो सबकॉन्शियस के तरफ फेंक रहा है कि भैया तुम करो, हमारे पास पूरा फुल ड्यूटी फुल है मेरा, मैं बिल्कुल बिजी हूँ। तो अपने सपोर्टर को कह देता है ना कि अब तुम करो, तुम क्या करोगे, तुम बैठे रहोगे खाली, जी जी फिर जी तो बाबा कुछ कर लो। वही काम करता है मन। उसको ढेर सारा काम हम टास्क दे दिए और उस टास्क को करने में लगा, और हम आगे डायरेक्शन दे दिए अपनी समस्याओं को फेंकने का। एक फेंके, दो फेंके, अब मन को दिखा रहे हैं कि देखो काला पानी हो गया, पानी काला हो रहा है, पानी काला हो रहा है, तो मन देख रहा है कि पानी काला हो रहा है, और हमारा ये जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारी समस्याओं को निकाल के फेंक रहा है। उसके बाद सफेद रंग की रोशनी, इसकी सफाई कर दिया। हम मन को फिर भी हम लगाए रहे किसी न किसी काम में, 10 सीढ़ियां चढ़ाने में, उतारने में, आप 10वीं सीढ़ी पे आ गए, 9वीं सीढ़ी पे ये मन को बांध के रखने का तरीका है कि 5 टास्क उसको दे दीजिए, उसमें लगा रहेगा। अब बाकी का जो आप विजुअलाइज करेंगे ना, वो सबकॉन्शियस पास जाता रहेगा, और बार बार जब वो जाएगा ना, तो वो चीज होने लगेगा। मैं जब यहाँ से अपने आश्रम से दिल्ली गया था, मैं अपनी एक अनुभव बताता हूँ कि मैं जब दिल्ली गया तो दिल्ली में आने जाने में बड़ी असुविधा होने लगी। तो मैंने विजुअलाइज किया कि मुझे एक कार चाहिए। अब बाबा जी के पास पैसे तो है नहीं, एक कार चाहिए। मैंने यूनिवर्स को संदेशा भेजा, सामने खिड़की पे लिख करके कार की फोटो बना करके, जो कार जैसी चाहिए तो वैसे ही कार की तस्वीर लगाई, और उसमें एक डेट डाला कि इतने तारीख तक कार चाहिए, नवरात्रि में चाहिए थी मुझे। और आप यकीन नहीं करेंगे कि सिर्फ विजुअलाइज करते 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 नवरात्रि से 10 दिन पहले कार आ गई। सेकेंड हैंड कार लिया था मैं, मारुति की कार थी। और उस कार में वो गाड़ी वाले ने फोन करके बताया कि एक बड़ी अच्छी कार आई है, कोरोना काल में वो बिल्कुल नहीं चली है, मात्र 7,000 किलोमीटर चली है, कार ले लीजिए, अब मात्र 4 लाख 4.5 लाख में आ जाएगी, हम फाइनेंस करवा देंगे। और दो फाइनेंसर का पैसा आया उसको फाइनेंस करने के लिए, एक नहीं दो, एक वापिस करना पड़ा मुझे। ये सबकॉन्शियस माइंड का खेल होता है। मतलब जो आप विजुअलाइज करके देखें, आपकी जिंदगी में जादुई परिवर्तन आएगा। इसके लिए कोई एनएलपी करने की जरूरत नहीं है, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखने की जरूरत नहीं है। आप दुनिया में जितना काम करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही हो रहा है। आप अपने बच्चे को प्यार करते हैं, आप अपने बिजनेस को प्यार करते हैं, अपनी पत्नी को प्यार करते हैं, अपने दोस्तों को प्यार, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आप जिस दोस्त के बारे में गहराई से सोच लें, उसका कोई ना कोई संदेशा आ जाएगा, कोई तीसरे के हाथ से आए, उसका फोन आ जाए, कोई से भी कम्युनिकेट हो जाएगा वो।
ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही तो है। हम विदेशों से जब कोई चीज आता है ना तो उसको हम ज्यादा अट्रैक्ट होकर के सीखते हैं। हम लोग बाबा लोग वही, हमारे महाभारत में सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन और एनएलपी ही तो है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यही तो किया, उसके माइंड को परिवर्तन कर दिया। वो धनुष रख दिया कि हम नहीं चलाएंगे, हम किसको मारे, सारे हमारे सगे संबंधी हैं। भगवान ने उसके माइंड को ऐसे करके परिवर्तित कर दिया और वो धनुष उठा लिया और संहार कर दिया। यही एनएलपी है, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जिस चीज को हम अट्रैक्ट करते हैं वो हमारे तरफ आता है। इस टेक्निक को आप अपने रोगियों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, बच्चे के पढ़ने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ थोड़े प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। आगे जो हम सेशन लेंगे ऐसी कई तरह की टेक्निक हम आपको देने वाले हैं। आप बजाता उसकी रिकॉर्डिंग देंगे, आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करके वीडियो बना के भेजिए, उसमें जो कमी रहेगी उसको मैं पूरा करूंगा। जितने भी लोग या तो बिजनेस में हैं या हेल्थ से परेशान है, रिलेशनशिप की परेशानी है, बहुत सारे लोग मिलेंगे जो रिलेशनशिप से परेशान है, रोज पति पत्नी में केस मुकदमा हो रहा है, आप वैसे लोगों को एनएलपी ये प्रोग्राम दे दीजिए, निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। आपका नाम बढ़ेगा समाज में कि यार ये बहुत जानकार है। जादू कुछ होता नहीं है, जादू सिद्ध करने की चीज है। हमारे यहाँ जो कहते हैं ना कि किसी चीज की सिद्धि की जाती है, तो सिद्धि का मतलब क्या होता है? गणेश का मतलब, गणेश की 2 पत्नियां मानी गई है। गणेश बुद्धि के देवता हैं और गणेश का सूंड हमेशा देखिएगा तो ऐसे ऊर्ध्वमुखी रहता है, ऊर्ध्वमुखी रहता है। तो जब हम अंदर प्रवेश करते हैं ना तो हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी हो जाती है। हम प्रवेश अंदर करते हैं, ऊर्जा हमारी, यही गणेश का संदेश है। गणेश बुद्धि के देवता हैं और बुद्धिमान वो है बुद्धि के देवता। और बुद्धि के उनकी 2 पत्नियां मानी गई है, रिद्धि और सिद्धि। जब आपके अंदर ये बुद्धि आई तो जब आप बार बार सिद्धि और सिद्धि करेंगे, जब सिद्धि प्राप्त कर लेंगे जिस दिन, उस दिन इस बात को बोलेंगे वो पूरा हो जाएगा। कहेगा कि ये तो मंत्र जानता है। मंत्र यही है, यंत्र मंत्र और तंत्र यही है, सिद्ध करने का काम मंत्र है। हम जल चिकित्सा में यही सिखाएंगे कि कैसे उस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। आप सिद्ध कर लीजिएगा और सिद्ध करके जिसको आप वो पढ़ के दे दीजिएगा ना, वो ठीक हो जाएगा। 90% आप रिजल्ट दे देंगे, 100% भगवान रिजल्ट देता है। हम भगवान नहीं हो सकते, हम भगवान का अंश हो सकते हैं लेकिन भगवान नहीं हो सकते। इसलिए भगवान बनने का भी बिल्कुल प्रयास ना किया जाए। मानव है, मानव की सेवा के लिए हमारी योनि मिली है, हम मानव सेवा कर करके तर जाएंगे। बाकी धन दौलत सब आ जाएगा, सब अपने आप आता है। आप अपने अंदर इतनी पात्रता पैदा कर लें कि धन तो चल करके आपके पास आएगा। आप धन के पीछे मत भागिए। अगर आप अपने शरीर में, अपने ऊर्जा में इतनी ताकत पैदा करते हैं कि हर चीज अट्रैक्ट होकर आपके तरफ आने लगे, तो धन भी अट्रैक्ट होकर आ जाएगा। हर चीज, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्ट करने का। इसके लिए सेक्रेट बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस बाबा जी से कनेक्ट रहने की जरूरत है। कोई जरूरत नहीं कि हम उसमें ऊर्जा अपनी खराब करें। आप छोटी छोटी हम टेक्निक देंगे आपको, उस छोटी छोटी टेक्निक को आप पालन करते रहें। आप जो भी करते हैं निश्चित रूप से आपके जीवन में सफलता आएगी। जो आप हीलर हैं, अच्छा हीलर कहलाएंगे। आप व्यापारी हैं, अच्छा व्यापारी कहलाएंगे। कोई एमएलएम है, नेटवर्किंग है, अच्छा लीडर कहलाएगा। राइट? अच्छा लगा सबको? बहुत अच्छा बाबा। बहुत अच्छा लगा बाबा जी, बहुत अच्छा। आज के सेशन में अब एक बार दोहराएं हम शाश्वत चिकित्सा को। जी बाबा जी। चिकित्सा के प्रति किन्हीं का कोई सवाल है तो आज के आखिरी दिन सवाल जवाब का सेशन लें। कोई त्रुटि रह गई है, कोई कमी रह गई है तो आज उसको हम पूरा कर दें। और एक संदेशा और देंगे कि 8 तारीख से हमारा वो क्लास शुरू होने वाला है, वर्कशॉप, जिसका कल वेबिनार था, कुछ लोग आए भी थे। तो हम चाहेंगे कि जितने हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो भी उसमें आए, क्योंकि उसमें बिल्कुल नई चीज, कई चीजें मैं नई दूंगा जो उस शाश्वत चिकित्सा में नहीं मिला था, इसमें मिलेगा। आपका आना व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा। और नए युवाओं से मेरा आग्रह है, जितने भी नीलकंठ भावरे से लेकर के सुदर्शन महाराज जी, शेखर तक है, कि अपने दोस्तों को इसमें लेके आओ बेटा। अगर कुछ करना चाहते हो तो लीडर बनो, कम से कम 10 दोस्तों को तैयार करो और इस 10 दोस्तों का टीम बनाओ, टीम वर्क करो। संघे शक्ति कलिजुगे, इस कलयुग में संगठन में शक्ति है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। आप अगर 10 लोगों की टीम बनाते हैं, आपके अंदर क्षमता है, उसको लीड करें और आप लीडर के रूप में काम करें और सब मिलकर के सहयोगी रूप से एक संस्था जैसा काम करें,
तो बड़ी दूर तक आप काम कर पाएंगे और बहुत पैसे कमा सकेंगे। कितना पैसा कमाना है जीवन में, करोड़ जाते जाते आदमी थक जाता है। हम कहते हैं अरब कमाओ, बिलियनियर बनो, लेकिन बिलियनियर बनने के लिए जो जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से गुजरो, पैसे के पीछे मत भागो, प्रक्रिया से गुजरो, तो निश्चित रूप से आप वहां तक जा सकते हैं। हर आदमी जा सकता है। धीरू भाई अंबानी वंस अपॉन ए टाइम पेट्रोल पंप पे काम किया करते थे, सच्चाई है। बिल गेट्स को कॉलेज से ड्रॉप आउट है, कॉलेज से निकाल दिया गया था कि ये नहीं पढ़ेगा। दुनिया के जो सबसे बड़े वैज्ञानिक हुए हैं उसको स्कूल वालों ने स्कूल में लेने से मना कर दिया था। आप लोगों ने सुना होगा ना आइंस्टीन के बारे में। तो जितने भी हैं सब कम पढ़े लिखे लोग, इतिहास रचे हैं। बिलियनियर जितना है सब कम पढ़े लिखे लोग हैं। धीरू भाई अंबानी 9वीं क्लास पास, घनश्याम दास बिड़ला 4वीं क्लास पास। इसलिए आप डिग्रियों पे ना जाएं। इस जो मैकॉले की डिग्री वाले हैं जितने भी, मेरी बात को माइंड नहीं करेंगे, इससे आप एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं लेकिन बिलियनियर नहीं बन सकते हैं। बिलियनियर बनने की यही सब सारी टेक्निक है जो हमारी प्योर देसी शुद्ध देसी टेक्निक्स हैं। आप अच्छा धनवान बन सकते हैं। जब ये टेक्निक चलता था पुराने जमाने में भी, उस समय भी धनवान लोग हुआ करते थे, लेकिन उस समय धन की लिप्सा इतनी नहीं थी। नहीं, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात, क्योंकि भारत को लूटने वालों ने जहाज के जहाज लूट लूट के भेजा, तो हमारे पास था तभी तो लूटा। कंगाल को कोई लूटता नहीं है, कंगाल के पास सिर्फ लंगोटी है। इस बाबा को पास लूटने आएगा तो क्या मिलेगा? बाबा की लंगोटी और बाबा के ये चादर धोती, और क्या मिलेगा? कुछ होता नहीं है। हाँ, आजकल 2 मोबाइल लेके चलता हूँ, वो लेके जाएगा, और उससे ज्यादा कुछ मिलना ही नहीं है। तो हम लोगों को क्या लूटेगा? तो अगर हमारे भारत देश को लूटा गया है तो निश्चित रूप से हमारे पास धन था, हम धनवान थे और धन कमाने की टेक्निक्स जानते थे। उसी टेक्निक्स को, सनातन की टेक्निक्स को हम सिखाने के प्रयास में लगे हुए हैं। आप लोग मन से सीखिए, जुड़े रहिए, और आगे भी बहुत सारी चीजें मैं दूंगा। ऐसे बात बात में मैं बहुत सारे सेशन लेने वाला हूँ, फ्री के सेशन ऐसे आते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, क्योंकि बातें करना मुझे भी अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि हमारी बातों की प्रेरणा से एक व्यक्ति भी एक में बदलाव आया तो मेरा गुरुजी का आदेश पूरा हुआ, मेरा जीवन सफल हुआ। एक व्यक्ति में भी परिवर्तन आया, एक सिंगल। अगर इस जिंदगी से एक व्यक्ति को मैं बदल पाया इस संसार में, तो ये मेरी उपलब्धि होगी, वही मेरे लिए रिवार्ड होगा, वही मेरे लिए अवार्ड होगा। यस। तो और शाश्वत चिकित्सा के बारे में किन्हीं का कोई क्वेश्चन है, किसी भी सेक्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल वेलकम। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम। बता रहे थे उसके बारे में बताएंगे बाबा थोड़ी जी देर कल जो मेरा एक दोस्त का बेटी के बारे में बताए थे, वो अभी मेरे साथ में है, उससे आप थोड़ा बात कर सकते हैं बाबा जी? बिल्कुल बिल्कुल बेटा। और बनारस आके मिलने चाह रहे हैं बाबा जी। बिल्कुल आइए, वेलकम। बनारस आइए, कुंभ का मेला भी देखिए। मैं तो थोड़ा सा कर रहा हूँ लेकिन उतना नहीं कर पा बेटी रहा को हूँ। क्या दिक्कत है बेटी को? हाँ, बात कर लीजिए बाबा जी। प्रणाम बाबा जी। हेलो बेटा, कैसी हो? हाँ, ठीक है बाबा जी, दर्द है पूरे बॉडी में। क्या नाम है तुम्हारा? चिकनगुनिया। तुम्हारा नाम क्या है? रश्मि कुमारी। रश्मि। हाँ, रश्मि कुमारी। हाँ, कितने दिनों से दर्द है शरीर में? वो तो अब 3 महीना हो जाएगा बाबा, मेरे को चिकनगुनिया हो गया है। चिकनगुनिया हो गया था, ये अभी भी है? जी। अभी भी है? अभी तो जांच कराए नहीं है। अच्छा, तो चिकनगुनिया हो गया था, भूल जाओ ना चिकनगुनिया को। तुम्हारा वो और क्या दिक्कत है? बताइए। पूरे बॉडी में दर्द है बाबा, और हाथ उठाने में मतलब दिक्कत होता है, और ये मेरी घुटने में बातचीत को, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, जितने भी हीलर हैं मेरी बात को गंभीरता से सुनिए। बाबा कर क्या रहा है, मैं डायग्नोस हाँ कर, बाबा जी। मैं एक रोगी का डायग्नोसिस कर रहा हूँ। ये आपके लिए काम की चीज है। मैं सिर्फ हाँ जी। बातें करके टाइम पास बिल्कुल नहीं करता हूँ। जो भी हाँ जी, हीलर हाँ हैं, जी, जो चिकित्सा हाँ जी करते गुरु जी। हैं या चिकित्सा सीखना चाहते हैं, अब देखिए ये रश्मि कुमारी मेरे साथ बैठी है, इसको चिकनगुनिया हुआ था। अब है कि नहीं है इसको भी नहीं पता है, यहाँ पे ब्लाइंड है, बट वीकनेस है और इसके शरीर में दर्द रहता है। अब मैं इससे बातें जो कर रहा हूँ, ये बात करने का ट्रेंड देखिए कि मैं किधर ले जाता हूँ बात को, और उससे मैं क्या निकालता हूँ।
ये डायग्नोसिस करने का यूनिक तरीका है पूरे भारत में, ये बाबा जी का बनाया हुआ। हाँ रश्मि, जी बाबा। कितने दिन पहले चिकनगुनिया हुआ था? बाबा मतलब दर्द 3 महीने से है, मतलब 3 महीना हो जाएगा, ठीक पर है, हम लोग को 1 महीने के बाद मतलब पता चला कि चिकनगुनिया है। ओके। तो मतलब वो चिकनगुनिया का रिपोर्ट आने के मुताबिक अभी 2 महीना हुआ है चिकनगुनिया का। आपको भूख लगती है? हाँ बाबा। आपके पसंद का रंग क्या है, आपका फेवरेट कलर? पिंक। पिंक। आपका फेवरेट टेस्ट, स्वाद, कौन सा स्वाद अच्छा लगता है, खट्टा मीठा नमकीन? खट्टा मीठा है बाबा। खट्टा मीठा नमकीन में एक बोलिए, एक। ये कौन बनेगा करोड़पति वाला सवाल है, एक सवाल पे करोड़पति। खट्टा खट्टा। खट्टा अच्छा लगता है। आपके पीरियड सही नहीं रहते हैं? जी। आपके पीरियड सही नहीं रहते, मासिक धर्म गड़बड़ रहता है? नहीं नहीं जी नहीं। है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। भूख अच्छी लगती है? जी बाबा। दर्द हर समय 24 घंटे रहता है या कभी कभी सुबह शाम? दर्द दिन में जैसे हम चलते फिरते रहते हैं तो थोड़ा सा कम रहता है, पर रात में ज्यादा रहता है पेन। रात में जब सोते हैं तो ज्यादा रहता है, जी सोने के समय में? जी सुबह उठते हैं जी। तो उस समय भी दर्द रहता है, लेकिन जब चलने फिरने लगते हैं तो उस ठीक समय हो जाता ज्यादा रहता है जी, उस समय ज्यादा रहता है। फिर थोड़ा सा चलते फिरते तो थोड़ा सा कम हो जाता है, पर दर्द मतलब 24 घंटे ही रहता है। है। अब देखिए डायग्नोसिस, इस लेडी को, इस लेडी में होमोग्लोबिन कम है और विटामिन B12 कम है। अब इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह रहा हूं, आपने विटामिन B12 का जांच कराया क्या बेटा? जी। कितना है? वो कम था बाबा। कम था? सुने, जी। मैंने तो नहीं पूछा ना। इसका होमोग्लोबिन भी कम होगा और विटामिन B12 भी कम होगा, तो हेमोग्लोबिन कैल्शियम बाबा डिफिशियंसी भी है। 11 है। हेलो, हेमोग्लोबिन 11.3 या 4 ऐसे कुछ है। हाँ। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सुदर्शन को कहिएगा, मुझे व्हाट्सएप करेगा, मैं कुछ दवाई लिख दूंगा, सारी दवाइयां आप बंद कर दें। सारी जी दवाइयां आप बंद कर दें, कोई एक भी दवाई नहीं खानी है। मैं 2 दवाई लिख करके भेज दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा, सुदर्शन वहां से ला के दे देगा। आप सिर्फ वही दवा खाएंगे, आपको कुछ नहीं हुआ है। आप चिकनगुनिया को भूल जाइए, चिकनगुनिया जी हुआ बाबा। था, वो पास्ट हो गया। आज आप में कुछ नहीं है बीमारी, उस बीमारी को मैं दूर कर दूंगा। 1 सप्ताह के अंदर आपके चेहरे में बदलाव आ जाएगा। ठीक है, दिमाग से अपनी जी बीमारी को निकाल दें, बाकी शरीर से मैं निकाल दूंगा आपकी बीमारी को। आप बैठ के उठती हैं तो आपकी आंखों के आगे अंधेरा सा लगता है? हल्का सा तो लगता है बाबा। कोई बात नहीं, आप सुदर्शन को कहिएगा, मुझे व्हाट्सएप करेगा। क्योंकि जब बैठ के उठते हैं तो उस समय दर्द ज्यादा हो जाता है, क्योंकि घुटना मुड़ा हुआ रहता है तो मेरे घुटने में ज्यादा दर्द है। आप ठीक हो जाएंगे बेटा, मैं बताऊंगा, सुदर्शन के हाथों से ही ठीक करा दूंगा आपको, चिंता ना करें और आप। ये मतलब हाथ ऐसे पूरे अच्छे से बंद नहीं होता है बाबा, मतलब इसके जॉइंट पे ज्यादा दर्द है। चिकनगुनिया होने के बाद में देखिए, सभी हीलर सुने, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरियल फीवर होने के बाद में जब एलोपैथी दवाइयां चलती है, तो जब भी ये बीमारी होती है तो सरद और गर्म दोनों साथ होता है। जब इकट्ठा हो जाता है, टकरा जाता है, तो हमारे अंदर डेंगू हो जाता है। डेंगू मच्छर काटने से भी होता है, लेकिन मच्छर काटने के बाद जो रिएक्शंस होते हैं यही सरद गर्म का होता है। तो ये होने के बाद में दवाइयां खा खा के हम बुखार तो कम कर लिए, ठीक कर लिए, जी लेकिन कोल्ड इफेक्ट रह जाता है। ये कोल्ड इफेक्ट हमारे जोड़ों में बैठने लगता है, वात का प्रकोप हमारे शरीर में बढ़ जाता है, जोड़ों में दर्द होगा, पहले छोटे जोड़ों से शुरुआत होगी, पूरे शरीर में पेन रहेगा और छोटे छोटे जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे ये गठिया का रूप ले लेगा। अभी जिस जगह पे ये खड़ी है, आने वाला दिन इसको गठिया हो जाना है, छोटे छोटे जोड़ों से शुरुआत होगी, फिर बड़े जोड़ों में आएगी, फिर उंगलियां अर्थराइटिस का रूप ले लेगी। ऐसा चिकनगुनिया और डेंगू वाले को मैं बहुत सारे रोगियों को देखा हूं जो इस रूप में परिवर्तित हो जाता है। अभी ये सही जगह पे है, ये पूर्वत स्थिति में सप्ताह भर में आ जाएगी। आप दवाइयां तो आज से ही बंद कर देना बेटा, मेरी बातों पे विश्वास करके। बाकी सुदर्शन मुझे व्हाट्सएप कर लेगा, वह मुझे फोन कर लेगा, मैं बात करूंगा। ओके, ठीक पूछ है, लीजिए। थैंक यू।
बाबा जी एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं, उसको बंद कर देंगे? आज से ही बंद हो जाना चाहिए अगर इसका भला चाहते हो तो। जी मैं दो बाबा जी। दवाई लिख दूंगा, आज जाके बाजार से ला करके इसको खिलाओ, 1 सप्ताह में बेटी ठीक हो जाएगी। बाबा जी इन्हीं के लिए अमृत रस भी हम मंगाने के लिए बोल रहे थे। अमृत रस भी इसको फायदा करेगा। अमृत रस चालू करने के पहले आप वहीं से, आप उड़ीसा से ही 2 दवाई खरीद के लाओ जो मैं बताता हूँ, ठीक है? मैं व्हाट्सएप जी कर बाबा। दूँ। ओके, तो देखिए कितना बाबा जी सरल है आपको पता है, डायग्नोसिस करने का तरीका। हाँ, बाबा जी मैं इनको बनारस ही लेके आऊंगा सोच रहा था, तो अभी आप नहीं आइए लेके ना, आए हैं। बनारस में मैं हूँ, मैं एड्रेस भेज दूंगा। आप बात कर लीजिएगा सेशन के बाद, मैं आपको दूंगा एड्रेस, ठीक है? ये तो एक महीना में, एक सप्ताह मेडिसिन खा के देख लेते हैं, फिर आएंगे। चलेगा ना, नो प्रॉब्लम, जी चलेगा, बाबा जी। ठीक हो जाएगी, आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी बाबा जी। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद बाबा जी। धन्यवाद। तो देखिए ये अजित मिश्रा देर से आए हैं। मैं एक डायग्नोसिस करने का टेक्निक सिखा रहा था कि डायग्नोसिस कैसे करी जाती है। आप डॉक्टर हैं, आपको जरूरत थी। बहरहाल रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। कैसा लगा ये डायग्नोसिस का तरीका सुरेश व्यास? सिंपल है, बहुत अच्छा लगा सर। सिंपल है, सिंपल। 2-4 सिंपल सवाल है। कीजिए और डायग्नोस कीजिए कि क्या है। अब विटामिन B12 की कमी है, इसके लिए जांच कराना पड़ेगा। डॉक्टर को भी अच्छा। पता नहीं चलता है जब तक जांच ना हो। अब आंखों से देख करके 2 बात करके आप बता दीजिए कि इसका B12 कम है, इसका होमोग्लोबिन कम है, इसमें कैल्शियम डिफिशियंसी है, विटामिन डी की कमी है। आंखों से ऐसे बात बात में वो सारी बात रोगी आपसे कह रहा है। आप समझने वाला पात्र बने। अगर कोई चीज आ रहा है तो रिसीवर तो अच्छा बनना पड़ेगा ना आपको। जब अच्छा रिसीवर इस आप बनेंगे ना, तो रोगी जो भी बोलता है वो अपने रोगों को व्यक्त करता है, अपने कमियों को बताता है। किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है तो बार बार व्यक्त अपने धन को करेगा, धन की कमी को करेगा कि क्या करें, ऐसे रहता तो ऐसे हो जाता, ऐसे करते तो हम ऐसे कर लेते। वो धन की ही चर्चा करेगा। जो आदमी रोगी है, सब कुछ से संपन्न है लेकिन रोग से त्रस्त है, तो जब भी बैठेगा तो अपने रोग की चर्चा करेगा, टू दी पॉइंट बात करेगा, उसी रोग के बारे में जानकारियां देगा और लेगा। जिसको जिस चीज की कमी होती है हमेशा उसी के प्रति चर्चा करता है। तो इसको आप रिसीवर बनिए। जैसे रिसीवर बनेंगे तुरंत समझ जाएंगे कि इसको प्रॉब्लम क्या है। जैसे उसके प्रॉब्लम को समझ जाएंगे तो एज हीलर उसको आप सही डायरेक्शन में ले जा सकेंगे, सही डायरेक्शन दे सकेंगे। आपकी बातों का प्रभाव उसके ऊपर बहुत तेज जाएगा। अगर आपके पास पैसे की कमी है और हम पैसे के ऊपर चर्चा कर दें, कमाने के 10 रास्ते बता दें और इजियर रास्ता बता दें एकदम आसान, तो आपको मजा आ जाएगा सुन के कि यार अच्छा आदमी हमको मिल गया। होता है ना ऐसा, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी एकदम से आने लगेगी। आप बीमार हैं और हम उसको हील करने का, उसी रोग के बारे में आसान चर्चा कर दें, आसान अप्रूव कर दें कि तुम ठीक हो सकते हो, साबित कर दें कि तुम तो वो आधा रोगी तो आपकी बातों से ठीक होता है। 90% बीमारियां साइकोसोमेटिक होती है, याद रखिए। आपको सफल होने के लिए भगवान ने कितना बड़ा रास्ता दिया है एक हीलर को सफल होने के लिए। 90% बीमारियां साइकोसोमेटिक है, जो अपने आप उसके मन के ऊपर कंट्रोल करने तो ठीक हो जाएगी। तो आपका नाम बढ़ेगा ना। जिस दिन आप 90% रिजल्ट देना शुरू कर देंगे तो आप बहुत बड़े हीलर कहलाएंगे, पूरे राज्य में फेमस हो जाएंगे। तो 90% साइकोसोमेटिक बीमारियों को समझें, बीमारियां आती कैसे है, ओरिजिन कहाँ है। जब ओरिजिन समझ जाएंगे तो उसका समापन कर पाएंगे। जैसे ही काली माता को समझ में आ गया कि रक्त बीज आ कहाँ से रहा है, जब इसका खून जमीन पे गिरता है तो नया पैदा होता है, तो तुरंत खप्पर निकाली और तलवार से काटी, उसका खून पी गई। ये समझ में आ गया कि जितना गिरेगा उतना बनेगा, हम काटते रह जाएंगे जिंदगी भर, हमारा अवतार लेना भी असफल हो जाएगा। ये माता को समझ में आ गया तो खप्पर निकाली। आपको ये समझना पड़ेगा, इस मिथक को समझना पड़ेगा कि उसका ओरिजिन कहाँ है। जैसे ही ओरिजिन समझ गए तो गंगोत्री पहुंच जाएंगे और सफल हो जाएंगे। यस, और किन्हीं का कोई सवाल? बाबा जी शुगर के लिए क्या कर रहे हैं? शुगर के लिए कुछ नहीं करें। शुगर के लिए उसका रात का भोजन बंद करें, चीनी बंद कर दें, और उसके पैंक्रियाज को एक्टिव करने के लिए नाभि बैलेंसिंग की क्रिया जरूर करें, रोज करें। अगर हो सके तो अमृत रस मंगा करके उसको दें, नहीं तो कुछ भी डायबिटीज के लिए कोई आयुर्वेदिक दवा है तो दें। ज्यादा दवाइयां काम नहीं करती। डायबिटीज नॉट ए डिजीज। पैंक्रियाज को एक्टिव करना पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज शरीर में आ गया है उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा, ये टेक्निक लगानी पड़ेगी। ना भी बैलेंसिंग करनी पड़ेगी ना? करना पड़ेगा। आप जानते हैं एक चीज, जो भी हाँ जी। डायबिटीज है या डायबिटीज के बारे में जानते हैं, तो डॉक्टर के यहाँ जाता है तो डॉक्टर उसको घंटे घंटे खाने कहता है, कहेगा कि थोड़ा थोड़ा खाते रहो दिन भर। जबकि ये बीमारी को और आमंत्रण देने की बात है। हमारे शरीर में जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है
जब हम एक कौर देते हैं पूरी मशीनरी काम करती है, हम जल्दी जल्दी देते हैं, मशीनरी को फुर्सत नहीं मिलता है, तो डाइजेस्ट कब करेगा, दूसरे काम कब करेगा। बात समझ रहे हैं। हाँ जी। इसलिए हमारे यहाँ खाने का रिवाज है कि कम से कम 3 घंटे का गैप करते हैं, एक भोजन लिए तो दूसरा भोजन 3 घंटे के गैप से लेते हैं, तब तक सारी प्रक्रिया उसकी हो जाती है, उसके निषेचन से लेकर के पीसने से लेकर उसको निषेचित करने तक, उसके विटामिन को निकाल करके सप्लाई करने तक 3 घंटे में हमारा शरीर पूरा कर लेता है। ये ऑटोमेटिक ऑटो मोड पे चलने वाला डिवाइस है। तो डायबिटीज के लिए नाभि बैलेंस आपके लिए जरूरी होगा। दूसरी चीज कि आप जितना जो आयुर्वेदिक चीजें हैं, प्राकृतिक चीजें हैं, जैसे आप नीम की पत्ती, सदाबहार की पत्ती और इसका सहजन, मोरिंगा की पत्ती पीस के पिलाना शुरू कर दें, पीस के घर्षण करके ऐसे पीसने बोले, बस 4-4 6-6 पत्तियां, ज्यादा नहीं, तो वो पैंक्रियाज को जल्दी एक्टिव करता है। एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज आया है ना उसको बैलेंस करने लगता है, वो डाइजेस्ट तो नहीं करता बट बैलेंस करने लगता है। बात समझ रहे हैं। फिर से एक बार बताइए। 4 पत्ते नीम के, 4 पत्ते सहजन के और 4 पत्ते सदाबहार के। सदाबहार नीम, को आप जब सर्च करेंगे, सदाबहार में डायबिटीज को खत्म करने सदाबहार, की है। अगर होम्योपैथी का कोई दवा यूज करते हैं तो सिजीजियम जम्बोलिनम यूज कर सकते हैं। सिजीजियम जम्बोलिनम बहुत अच्छा रिजल्ट है। सिजीजियम जम्बोलिनम जो जामुन से बनी हुई है, जामुन के गुठली का पाउडर भी अगर आयुर्वेदा में मिलता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। और हमारे पास एक डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा एक योग है, अगर चाहेंगे तो मैं भिजवा दूं। आवाज कम हो गई बाबा जी। जी बाबा जी, डायबिटीज के लिए आयुर्वेदिक दवा की, परफेक्ट दवा की जरूरत होगी, आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे, मैं उसका डिटेल भेज दूंगा, आप अपने रोगियों के ऊपर प्रयोग कर सकते हैं। और जितने भी हीलर हैं अमृत रस तो जरूर मंगाएं, और राम बाण है, वो भगवान का प्रसाद समझें उसको। जी, ये अमृत रस कौन कौन सा इलाज करता है? अमृत रस गैस एसिडिटी के लिए, कैल्शियम डिफिशियंसी के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए, उसमें आंवला, हरड़, बहेड़ा और मोरिंगा ओलिफेरा का योग है। और डाइजेस्टिव गैस एसिडिटी के लिए तो रामबाण है, जैसे अंदर गया एसिड को समन कर देगा। एसिडिटी क्यों होती है? हम जब भोजन करते हैं उसको पचाने के लिए बहुत सारे एसिड्स और एंजाइम्स बनते हैं, बहुत सारे एसिड्स बनते हैं। जब एसिड का लेवल ऐसे बढ़ने लगता है, एक पहरेदार वहां गॉल ब्लैडर के रूप में खड़ा कर दिया है, वो देखता है कि एसिड ज्यादा हो रहा है, उसको एसिड को अल्कलाइन करने के लिए एक रस छोड़ता है, दैट्स कॉल्ड गॉल डक्ट। ये गॉल डक्ट क्या करता है, एसिड को अल्कलाइन कर देता है। लेकिन जब ये गॉल डक्ट सही से नहीं काम करता है, गॉल ब्लैडर, तो हमारे शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, वो अल्कलाइन नहीं हो पाता, तो हमें एसिडिटी, यहाँ माउथ टू एनस जलन होगा। तो गॉल ब्लैडर को ठीक करने का तकनीक है वो अमृत रस। और नाभि बैलेंसिंग से भी गॉल ब्लैडर ठीक होता है। यस जी, किरण जी। बाबा जी, ये अपना पाइल्स, भगन, इसके लिए कोई पॉइंट होते हैं अपने शरीर में? जी, पाइल्स या भगंदर, ऐसे जो अपने ये पाइल्स के रोग है लिए, उनके लिए। पाइल्स बीमारी पेट से आती है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जब लंबे समय तक खराब होता है तो हमारा जो एनस है, एनस की इलास्टिसिटी प्रभावित होती है। जब हमारे मलाशय में स्टूल जमा हो जाता है तो जब भार से वो दबता है तो हमें हाजत महसूस होती है, यानी शौच महसूस होता है, शौच जाने की इच्छा होती है, वो भारी हो गया। अब हम जब ऐसे करके बैठते हैं, जो पुराने स्टाइल में हमारी जो आते हैं ना, वो ऐसे अपवर्ड होती है, माउथ ऑफ रेक्टम ऐसे अपवर्ड होता है, मतलब ऐसे हो करके और ऐसे चला गया है। जब हम बैठते हैं तो वैसे नीचे आ जाता है, वो खुल जाता है, और हार से वो मल आने लगता है ऐसे, और वो बाई एनस निकलने लगता है। बात समझे? हल्के से प्रेशर में मल निकलता है। जब हम गैस एसिडिटी से पीड़ित होते हैं ज्यादा दिन तक, तो हमारे जो मलाशय का, जो रेक्टम का जो वॉल है ना, वो प्रभावित होता है एसिडिटी से, उसकी जो इलास्टिसिटी है वो प्रभावित होती है। वो प्रभावित होने से क्या होता है, उसमें क्रैक होने लगता है। वो जब क्रैक होगा तो दो स्थिति बनती है, अगर ब्लड आ गया तो खूनी बवासीर, अगर ब्लड नहीं आया तो वादी बवासीर। वादी हुआ तो वो जो क्रैक हुआ है वो मांस का पिंड बन के बाहर लटक जाएगा। वादी बवासीर में यही होता है। ठीक है, एक पहला काम करें कि पानी की मात्रा अपने शरीर को बढ़ा दें, अमृत रस का प्रयोग करें, रात का भोजन कम करें या बंद करें। जब शौच जाते हैं, एक प्रक्रिया सबके लिए बता रहा हूं, बहुत ही यूनिक है, थोड़ा सा अल्टर है, लगेगा कि क्या पागलपंथी है, लेकिन है। जब आप शौच जाएं
तो शौच में मतलब धो लेने के बाद में जब धोने की प्रक्रिया पूरी हो गई, इस उंगली को एनस में इतना डालें, एक जो ज्वाइंट है ना लगभग इतना, और इतना डालने के बाद में वॉल ऑफ एनस को ऐसे ऐसे घुमा दें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक। ये शाश्वत चिकित्सा का पॉइंट बता रहा हूं सर। मतलब एनस में ऐसे डाल करके वॉल ऑफ एनस को ऐसे ऐसे घुमा दें, नाखून नहीं रहना चाहिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक। इससे क्या होगा कि वहां पे जो एक्स्ट्रा म्यूकस जमा है वो हट जाएगा, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन तेज आएगा, ब्लड सर्कुलेशन आने से उसकी इलास्टिसिटी बहाल हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो जो एनस रेक्टम पे दबाव पड़ता है, ऐसे खुलने लगता है एनस हमारा, तो दर्द होता है बहुत तेज, क्योंकि वो हार्ड हो गया है ना, उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो गई है। इस प्रक्रिया को जरूर करें, इस प्रक्रिया को करने से उसकी इलास्टिसिटी आ जाएगी। ये थोड़ा सा अल्टर लगता है, लेकिन बिल्कुल प्रयोग किया हुआ, बिल्कुल सिद्ध किया हुआ ये प्रयोग है। आप इसको करके लाभ ले सकते हैं, अपने ऊपर प्रयोग करें, अपने रोगी को बता दें, जो करेगा करेगा, नहीं करे ना करे, उसकी मर्जी है, ठीक है। और पेट को जितना आप नॉर्मल रख सकें, क्योंकि हमारे मनीषियों ने कहा है कि पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा होना चाहिए। तो पेट को नरम रखें, बीमारियां दूर रहेगी। बाकी पाइल्स के लिए बाकी फालतू दवा न लें। होम्योपैथी का नक्सबोम और एस्क्यूलस क्यू ला सकते हैं, जो होम्योपैथी को जानते हैं। जिनको पाइल्स है, खूनी और बादी, आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं होम्योपैथी की दवाई बता दूंगा, बहुत परफेक्ट काम करेगा। मैं होम्योपैथी का, आई एम प्लेयर ऑफ होम्योपैथी, और होम्योपैथी से खेलता हूँ, मजे लेता हूँ। बाबा जी एक पेशेंट को मिलवा दूं? आप मुझे बात करवा दीजिएगा, मैं मुझे वीडियो कॉलिंग करवा दीजिएगा किरण जी। ये दीजिए, ये बाजू में हमारे मिसेस है एक्चुअली। हाँ हाँ, अरे इतनी कमजोर मिसेस क्यों है, खाना नहीं दे, उसका भी खाना खा जाते हो क्या किरण? अरे अब यही तो बदनाम कर दिया हमें बाबा जी। ठीक है, आप मेरी बात कराएंगे किरण से, आप मैं बता दूंगा, सब करते हैं, इसका डायग्नोसिस भी कर दूंगा और जो भी परेशानी है दूर कर दूंगा, चिंता ना करें। मैं दवाई बताऊंगा, आप वहीं से ले लें, ठीक है। जी बाकी जी। आपको इनका जो जरूरत लगेगा बताइए। बाबा जी, इनका जो है वो पूरा लेफ्ट साइड का जो बदन है वो पूरा दुखता है, मतलब सिर से लेके एड़ी तक। ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी जी, ठीक हो जाएगी बेटा, आप मुझे बात करना। क्या नाम जी है? बाबा जी। नाम क्या है? मिस प्रेरणा। क्या नाम है? प्रेरणा। प्रेरणा। अच्छा, आप प्रेरणा हो और वो किरण है, वाह, अच्छा, हाँ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आप उनकी प्रेरणा रहो और हाँ, संसार के लिए प्रेरणा बनो, अच्छा है। मगर मेरा दाया पैर बहुत बहुत परेशान कर रहा है अभी। हाँ, मैं ठीक कर दूंगा बेटा, आप मुझे सेशन के बाद में वीडियो कॉल करके बात कर सकती हैं, या ऐसे कॉल करके बात कर सकती हैं, मैं बता दूंगा दवाई। आप सारी दवाई छोड़ो, मैं दवाइयों से बचाने के लिए मुहिम पे निकला हूँ। दवाइयाँ जब जरूरत पड़े अंग्रेजी तभी लेना, ऐसे मत लेना। जी अजीत मिश्रा जी। जी बाबा जी, एक पेशेंट आया मेरे पास सर, 85 ईयर्स की है, लेडीज। जी, तो उसको जो पॉइंट दे रहा हूँ वो सह नहीं पा रही है। आप थोड़ा हल्के दें, अकॉर्डिंग टू एज थोड़ा सा हल्का दें, कोई बात नहीं, धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन चलेगा। जो 85 ईयर्स जो होते हैं ना, जो इतने उम्र में, उनका जो रिकवरी का टाइमिंग है थोड़ा ज्यादा होता है, वो रिकवर देर से करेंगे, उनका इम्यून बूस्ट होने में थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि वो उस स्टेज में पहुंच गए हैं कि बनने की प्रक्रिया नहीं है, जो संचित है उसी का उपयोग करके वो सेंचुरी लगाएं, डबल सेंचुरी लगा दें, कोई बात नहीं, नया कुछ बनता नहीं है, इसलिए आराम से करें, कोई बात नहीं। हाँ तो घुटने घुटने का मैं दे रहा हूँ, घुटने का एकदम धीरे धीरे दे रहा हूँ, हाँ, धीरे बिल्कुल धीरे सह नहीं दीजिए, पा थोड़ा टाइम लगेगा, बट वो ठीक हो जाएंगे, चिंता ना करें। जी 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 आप मसाज करने बोले, कोई तेल रखते हैं, कोई मसाज आयल? जी। हाँ, उनको दें करके लगाने बोले, ठंडी चीजों तो से सरसों का तेल लगाए? हाँ, सरसों का तेल सबसे अच्छा। एक्सटर्नल और इंटरनल यूज के लिए मस्टर्ड ऑयल दुनिया का सबसे बढ़िया तेल है, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत जब रिफाइन को बेचना था तो मस्टर्ड ऑयल को रोज जांच जांच करके लेबोरेटरी में बताने लगा कि इसमें ऐसे है, इसमें ऐसे है, और हमें कंफ्यूज कर दिया, उससे दूर कर दिया। दुनिया का सबसे बढ़िया तेल मस्टर्ड ऑयल है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों यूज के लिए। अगर बढ़िया सरसों का तेल है, एक चम्मच पी जाइए, हम लोग पी जाते हैं। आप देखते हैं कि गौ माता को सरसों का तेल पिलाया जाता है ना, बहुत सारे लोग होंगे जो गोपालन से जुड़े हैं, वो जानते हैं कि सरसों का तेल पिलाया जाता है। लेकिन बाजार में जो मिलावटी सरसों तेल है, क्योंकि हमारे भारत सरकार ने, ये पिछले सरकारों से ही चला आ रहा है, सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं मैं, 20% तक मिलावट को
कानूनी मान्यता दे दिया है, यानी 20% तक मिलावट है तो 100% प्योर माना जाएगा। ये सरकार का रूल है यहाँ हमारे भारत का। एक मार्क हम खरीद के खाते हैं, तेल तो खाते नहीं, हम एक मार्क खाते हैं, उसमें जो FSSAI का मोहर रहता है वो खाते हैं। अगर वो मोहर न रहे, कोई गांव वाला अगर शुद्ध तेल ला के आपको दे तो आप मानिएगा नहीं कि इसमें एक मार्क कहाँ है, फसाई कहाँ है। हम फसाई खाने लगे हैं, हम मोहर खाने लगे हैं, प्रोडक्ट को तो खाते ही नहीं है। चलिए जी छविनाथ सिंह। बाबा जी पाम ऑयल मिलाया जाता है इसमें, पाम ऑयल 20% से ज्यादा ही मिला रही हैं कंपनियां। गवर्नमेंट तो 20% को परमिशन दी है, लेकिन ये ज्यादा 30-40% तक मिला रहे हैं। सर आप यहाँ पकड़ने के लिए कहेंगे तो यहाँ तक आएगा वो, यहाँ पकड़ने कहेंगे तो यहाँ तक आएगा वो, यहाँ पकड़ने कहेंगे तो यहाँ तक आएगा, यहाँ तक पकड़ने बोले तो यहाँ तक आएगा। कंपनियां हैं 20% तक, लेकिन सरकार ने मान्य किया है वो 100% प्योर है, 20% मिलावट वाला। आप यही समझिए कि आप क्या खा रहे हैं। और किन्हीं का कोई सवाल जी? हाँ शेखर बाबा जी ये शुगर के बारे में जो आपने बताया, सीजीजीएम जम्बोलेनियम, जम्बोलिनम, हाँ जम्बोलिनम, ये बाबा जी कैसे लेना है? वो सब बताऊंगा, उसके लिए फोन कीजिएगा। सेशन में और बातें करूंगा, दवाई बता दिया हूँ, नोट कर लीजिए, उसके बारे में फिर बताऊंगा, फोन पे उपलब्ध हूँ। यस, और किन्हीं का कोई सवाल आज के सेशन के लिए? बाबा जी एक पेशेंट है जिसकी बॉडी के सारे अलाइनमेंट छोटे हो रहे हैं, बिल्कुल हड्डी हड्डी सब छोटे हो रहे हैं। हाँ जी। कैल्शियम उसका कितना है देख लीजिए पहले। उसकी काफी टाइम पहले मतलब छोटे थे, उनको मतलब वो पोलियो हुआ था, उसके बाद में उनको कुछ ऑपरेशन कराया था, उसके बाद में अभी सारी नसें उसकी छोटी सिकुड़ रही है। पोलियो हुआ था ना, तो ये ब्रेन यहाँ यहाँ ठीक कीजिए तो सिकुड़ना धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। इसको कंट्रोल कीजिए, इसको पोलियो माइंड का साइटिका, इसके लिए ये ब्रेन को कंट्रोल करने की जरूरत होती है। सारा खेल मदारी यहाँ है। ये पेशेंट एक नया है मेरे पास जिसका मतलब सारे सुकड़ रहा है, उसका मैंने दिया था NLP लगे तो उसको अच्छा लगा, वो बोला और कब आओगे मेरे को, मैंने कहा आऊंगा। हमारी बात करवा दीजिएगा। तो एक बार फिर से शाश्वत को दोहरा लें, अपने माइंड में हम बता लें। एक बच्चा है, हाँ, उसके हाथ में कलाई में उसका खेलते टाइम गिर गया था तो हाथ में चोट लग गई, तो उसमें फ्रैक्चर आ गया था, फ्रैक्चर ज्यादा हो गया था, तो उसका ऑपरेशन किया डॉक्टर ने। जब ऑपरेशन किया तो उसके बाद वो अब तो ठीक हो गया, लेकिन उसकी कोई नस मुड़ गई है, तो उसका हाथ ऐसे टेढ़ा हो गया है और एक तरफ झुक के चलता है थोड़ा सा। तो हाथ सिर्फ हाथ के चलते, तो वो डॉक्टर को जब बाद में उन्होंने दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी नस है, कोई दबी हुई है नस, मुड़ी हुई नस है। तो वो मुड़ी हुई नस भी क्या अपने से ठीक हो सकती है? ऑपरेशन वाले को आप ठीक नहीं कर पाएंगे छविनाथ सिंह जी, क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद में होता है कि कौन सी नस दब गई है, डॉक्टर को भी पता। डॉक्टर कैंची छोड़ दे वो पता नहीं चलता है, नस दबने का क्या पता चलेगा। ऑपरेशन में पेट के अंदर कैंची रह जाए जिस व्यवस्था में, तो नस की क्या बिसात है। नस तो इतनी बारीक चीज है, कौन सी नस दब गई अब आप खोल नहीं पाएंगे। ऑपरेशन वाले को आप टच नहीं करें। नेचुरल को नेचुरल बनाया जा सकता है, नेचुरल चीजों को नेचुरल बनाया जा सकता है। कोई अननेचुरल चीज को नेचुरली आप कुछ नहीं कर सकते। सही बात है ना? हमारा शरीर जब तक नेचुरल है, ये भगवान ने इतना मिरेकल डिवाइस दिया है नेचुरल, तो नेचुरली हम ज्यादा बढ़िया नेचुरल रख सकते हैं। अननेचुरल में चले जाते हैं, हम केमिकल का प्रयोग करके, हमारे शरीर को प्रोटीन चाहिए, हम केमिकल वाला प्रोटीन खाते हैं, हम सोया प्रोटीन खाने लगते हैं, तब हमारे यहाँ बीमारियां आने लगती हैं। हमें नेचुरल प्रोटीन चाहिए, दाल का प्रोटीन चाहिए। दाल हम खाएंगे कुकर का तो बीमारी तो आएगी आएगी। हम भोजन करते हैं कुकर का, चावल खाते हैं कौन सा, तो अरवा चावल, कच्चा चावल आपको बीमारी देगी। वो भगवान का भोजन है, अरवा चावल पूजा में इसमें लगाते हैं, फेंकने के लिए, छींटने के लिए, खाने के लिए हमारे लिए नहीं है। जब धान को आप देखेंगे कि धान को जब ऐसे करके खोलते हैं तो उसके अंदर एक लाल रंग की परत होती है, दैट्स कॉल्ड फोलिक एसिड। उसको मशीनों से उतार लिया जाता है और प्रोटीन एक्स जैसे जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ परसेंट, कुछ mg मिलाया जाता है और 500 रुपया 600 रुपया में डब्बा बेचता है। उस चीज को हम ऐसे करके बेस्ट कर देते हैं। और ये जो कच्चा चावल खाते हैं, पक तो जल्दी जाता है लेकिन हमारे शरीर को पोषण उतना नहीं देता है जितना देना चाहिए। सेला चावल जो होता है, जो स्टीम करके बनाया जाता है, वो चावल हमारे लिए सबसे फायदेमंद है। हम खाने के तौर तरीके भूल गए, सारे सब्जियों के छिलके निकाल देते हैं, उसको सूखा सूखा बिल्कुल तेल में तल देते हैं,
वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करेगा। उसमें जब पानी डालेंगे, पानी ऐसे 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 उबलेगा, उबलने के बाद वही सूप तैयार होता है, वो फायदेमंद होता है। सारा विटामिन मिनरल उस पानी में आ गया। आजकल होटलों में जाके हम सूप लेते हैं, लेकिन अपने घर में सूप नहीं लेते हैं। तरी वाली सब्जी जो होती है उसमें ही सारा ताकत है, लेकिन हम वो खाते नहीं। दाल कभी भी गाढ़ा नहीं होना चाहिए। हम जब तक गाढ़ी दाल ना रहे तो हम संतुष्ट नहीं होते। दाल पानी जैसा होना चाहिए, पानी, क्योंकि उसमें जितना खौलेगा दाल ऐसे ऐसे उसका विटामिन प्रोटीन सारा निकल के पानी में आएगा, उसको लीजिए। वो दुनिया का सबसे बढ़िया चीज है। बात समझ पा रहे हैं? खान पान की आदतों में थोड़ी सुधार अपने घर में तो कर ही सकते, थोड़ा बदलाव करें। थोड़े थोड़े बदलाव से बड़ा बदलाव आएगा। जितना भी स्टैंडिंग पोजीशन में काम करने वाली गृहिणियां हैं, जो खड़े होकर के खाना बनाती है, खड़े होकर के कपड़ा धोती है, खड़े होकर सारा काम करती है, आप उसको देखेंगे कि वेरिकोज वेन्स की समस्या उसको जरूर आएगी। वेरिकोज वेन्स की समस्या, चूंकि गुरुत्वाकर्षण काम करता है, ये ऐसे खींच रहा है, आप उधर काम कर रहे हैं पानी का, खड़े होकर के लगातार, ये काफ मसल भार होने लगता है, इसके ऊपर दबाव आने लगता है और इसकी नसें नीली होने लगती है। यहाँ पे रुकता है खून ज्यादा देर तक तो नसें नीली हो जाएगी, गंदगी जमा हो जाएगी, क्योंकि वो चलने वाली चीज है। जहाँ रुक गई, पानी रुक जाए, जल रुक जाए, दूध रुक जाए, कुछ भी रुक जाए, खून रुक जाए, वो अपनी जगह पे गंदगी छोड़ेगा, वहां पे कुछ ना कुछ सरफेस में जमा कर देगा। वही वेरिकोज वेन्स है। वेरिकोज वेन्स में जमा हो गई है सारी चीजें, गंदगी, तो मोटी मोटी हो जाती है। समझ पाए? क्लियर है? बाबा जी चावल का बता रहे हैं अभी, वाइल्ड चावल भी ठीक होता है क्या? वो खा सकते हैं वाइल्ड वाला? एक तो स्टीम है, जंगल वाली चावल। वाइल्ड चावल क्या होता है? नहीं वाइल्ड वाइल्ड उबला हुआ जो वाइल्ड, होता है हाँ, ना। वाइल्ड राइस ही खाना चाहिए सर। डबल स्टीम करके, सिंगल स्टीम करके चावल बनाया जाता है। उड़ीसा वालों से पूछे, वो जानते हैं बनाना। वाइल्ड चावल बनता है ना, 3 प्रकार का आता है ना बाबा जी, एक कच्चा चावल मिलता है, वाइल्ड है, काला चावल हमारे यहाँ मिलता है सर। हाँ, ब्लैक राइस दुनिया हमारे का यहाँ में बनता है अमृत। ब्लैक राइस, 2 चम्मच चावल, 4 चम्मच छिलके वाली मूंग की दाल और 1.5 लीटर पानी में उबालें। और जब वो गल जाए बिल्कुल तो सेंधा नमक डालें और जीरे से छौंक लगा दें और सूप जैसा गरम गरम लें। अगर आपके शरीर में 1 महीना में परिवर्तन ना आए तो बाबा जी से कहिए, सिर्फ 2 चम्मच चावल। और ये 2 चम्मच चावल पूरे फैमिली के लिए होगा, जो आजकल छोटी फैमिली होती है। 1 कटोरी गरम गरम सब लें, ठंडा हो जाए फेंक दें। ब्लैक राइस, बाबा जी ब्लैक राइस आप संभाल नहीं पाएंगे उसकी एनर्जी को। कफ आने के कारण से यहाँ सीने में यहाँ पे दर्द रहता है इनके। कफ आने के कारण दर्द रहता है तो यहाँ से लेकर के इस पॉइंट को करें, आप इस पॉइंट को करें, 1 2 3 4 4 पॉइंट इधर, और यहाँ से करें, ये लैरिंक्स फैरिंक्स सारा खुल जाएगा। कोई सा भी तेल गरम करके हल्के हाथों से रब करवाएं और ठंडी चीजों से परहेज कराएं। रात में जब सोते हैं तो गले में कुछ कपड़ा लपेट दें, कोल्ड इफेक्ट खत्म हो जाएगा। कोई दवा दे दें, कफ सिरप वगैरह, ठीक है। तो आइए एक बार शाश्वत चिकित्सा को पुनः नमन करते हैं। शाश्वत चिकित्सा आज के जमाने का, इस आधुनिक जमाने में भी है पुरातन जरूर, लेकिन आज आधुनिक जमाने में भी 21वीं सदी में भी बिल्कुल फिट बैठता है, बिल्कुल मॉडर्न लगता है और यूनिक विद्या है। शाश्वत चिकित्सा हमारे अंगिरा ऋषि के द्वारा दिया हुआ वरदान है हमारे लिए, जो अथर्ववेद की विद्या है, हस्त चिकित्सा के रूप में अथर्ववेद में वर्णित है। वही शाश्वत चिकित्सा है जो अभी तक आश्रमों में भटक रहा था, इस बाबा जी के माध्यम से आपके बीच में आ रहा है। अब आपका कर्तव्य बनता है कि इसके प्रसार में आप सहायक हों, क्योंकि मैं टीवी पे ऐड देने तो बाबा जी जाएंगे नहीं, कोई और बड़े हम कलाकार को हायर नहीं करेंगे इसके प्रचार के लिए। बाबा जी प्रणाम। हमारे प्रचारक आप ही लोग हैं, लोगों में इसका। बाबा जी प्रणाम। हाँ प्रणाम। बाबा जी, जो आपने कल साइटिका का बताया था पॉइंट की, वो गड्ढा आता है, वो आपका लंबर से वो नीचे साइटिक वाले एरिया में आता है तो गड्ढा आता है। एक हाँ, आपने पेल्विक, ये जो साइड का आप दोनों साइड में ऐसे हाथ रखें तो देखिए पेल्विक में गड्ढा मिलेगा। बाबा जी एक बात बताएंगे प्लीज, आप अपना यदि कुछ दिखा सकते हैं तो आई थिंक अप्रिशिएटेबल होगा। मैं उसका वीडियो भेज दूंगा बेटा। कौन बोल रहे हैं? बाबा जी राजेंद्र बोल रहा हूँ मैं। हाँ राजेंद्र जी, मैं वीडियो भेज दूंगा, उस वीडियो में देखें, परफेक्ट है वो सारा चीज दिखाया हुआ। बाकी इसके बाद भी कहीं दिक्कत आए तो रोगी को आप सामने खड़ा कर लीजिएगा और मुझे वीडियो कॉल पे ले लीजिएगा, मैं हेल्प करूंगा।
मैं आपके हेल्प के लिए बिल्कुल बहुत बहुत तत्पर हूँ। आपको जब भी जरूरत बाबा लगे जी, बाबा जी की। मैं तो ये प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, लोगों के बीच में जा रहा हूँ और आपका नाम रोशन कर रहा हूँ, आपकी विद्या को पहुंचा रहा हूँ। मैंने धन्यवाद। मिशन मेरा बना नाम लिया है रोशन हो ना हो, शाश्वत चिकित्सा को रोशन होना चाहिए राजेंद्र जी। और शाश्वत चिकित्सा बाबा जी। ये हमारे ऋषियों का मैं वरदान है, लोग इसलिए ये वरदान, ये प्रसाद सबको मिलना चाहिए। मेरी अभिलाषा सिर्फ इतनी है। और बाबा जी, आपके एक वर्ड को मैंने ले लिया है कि जो जैसे आपका मिशन है वैसा मैंने अपने इसको मिशन बना लिया है। थैंक यू राजेंद्र जी। कहाँ से हैं आप? मैं भोपाल से हूँ बाबा जी। अरे वाह वाह, वो भोपाल में एक बार गया था, एक बार और बहुत अच्छी जगह है, इंदौर में गया था। मैं आपको बुलाऊंगा बाबा जी अपने आप सेंटर पे। जो भी और अपने यहाँ अगर शिविर लगाना चाहते हैं तो 150 लोगों को रजिस्टर कर लें और वहां बाबा जी आ जाएंगे। 2 दिन 3 दिन रह करके हम शिविर करके चले आएंगे। बाबा जी, एक रिक्वेस्ट थी आपसे कि जैसे अभी आपका 8 तारीख का प्रोग्राम होगा, तो जिन्होंने किया हुआ है अभी, तो उनके लिए चार्ज कितना होगा? जो 8 तारीख का प्रोग्राम है 4100 रुपया है उसका, ये 5 दिन का। नहीं, जो पुराने लोग ऑलरेडी हैं उनके लिए भी सेम रहेगा या कोई? उसके बाद नया जब पुराने लोगों के लिए 99 रुपीज ओनली। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस कुछ खर्चे हैं इसके थोड़े बहुत, उसको निकाल कर, मुझे उसमें पैसे नहीं चाहिए। नहीं, अभी जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है आपका प्रोग्राम, हाँ तो वो जैसा कोई 99 में किया, वो लोग 99 में ज्वाइन आ करना जाएंगे। चाहते हैं? वो 99 में आ जाएंगे। अच्छा, अगर उस सेशन में भी ओके आना ओके। चाहते हैं तो उसमें 301 रुपया फीस है रिपीट कोर्स के लिए। हाँ बाबा तो जी, 1 हम आना रुपया चाहते मात्र। हैं उसके लिए भी। हाँ हाँ, आप आ तो सकते उसके हैं। उसके लिए आप उसमें अगर पहले कोर्स किए हैं तो रिपीट कोर्स करने आ सकते हैं। 301 रुपया मात्र। तो बाबा जी जी मैं बाबा जी, बहुत 301 बहुत करता धन्यवाद। हूँ या 4100 रुपये करता हूँ? नहीं, आप 4100 रुपये कीजिए, 301 क्यों कीजिएगा? हाँ, ये पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं सर बाबा जी। आपको तो 41,000 करना चाहिए। करेंगे बाबा जी, बाबा जी को आपके हेल्प सानिध्य कीजिए। में रहेंगे अब तो। बाबाओं के पास दिया हुआ दान एक बार देखिए। अब तो दान आपके की पास महिमा आगे रहना कितनी है बाबा जी। मेरे। दान की महिमा मैं इन्होंने पहले नहीं बताता किया हूँ। बाबा जी कोर्स। दान की हाँ महिमा जी। ये कि दान क्यों करते हैं, दान के पीछे का विज्ञान क्या है। एक बार बिल गेट्स को फूड पॉइजनिंग हो गई। फूड पॉइजनिंग ऐसा जटिल हो जाता है कि खा करके वो अंदर में ऐसा गड़बड़ हो, कुछ भी खाइए तो लूज मोशन हो जाएगा, डाइजेशन सही नहीं होगा, जलन होगी, दर्द होगा। एक बार बिल गेट्स को फूड पॉइजनिंग हो गया, काफी दिनों तक परेशान रहा। उसी बीच में भारत आना पड़ा, उन लोग बिजी लोग हैं ना। तो भारत आया तो भारत में उसका एक दोस्त है, उसने कहा कि चलो एक बाबा के पास। उसने अपनी परेशानी बताई फूड पॉइजनिंग का, बोला चलो एक बाबा के पास। बोला इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स लगे हैं, बाबा क्या करेंगे। बोला देखो भारत के बाबा लोग बड़े जानकार होते हैं, चलो। वो दोस्त की बात मान के गया बाबा के पास। बाबा जी ने पूछा, सारा उसका डायग्नोसिस किया। डायग्नोसिस करने के बाद में बोला कि जाओ दान करो, ठीक हो जाएगा। अब वो चला गया। दोस्त ने कुछ दिन के बाद फिर से पूछा कि कैसे हो। बोला क्या कैसे हो, बाबा जी ने तो कुछ दिया लिया नहीं। बोला दान करो ठीक हो जाएगा। तो दान करने से हमारे फूड पॉइजनिंग का क्या लेना देना। वो भारत का था, वो सनातनी था। वो बोला देखो भारत के बाबा लोग बड़े जानकार होते हैं, तुम्हारे पास इतना धन है, करके ही देख लो, देखो तो सही, हो सकता है। अब वो दान करना शुरू किया। 10 दिन से 15 दिन होते होते उसका फूड पॉइजनिंग ठीक हो गया विदाउट एनी मेडिसिन। अब उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, हाउ इज पॉसिबल। वो फिर से भारत आया, दोस्त से मिला, बताया और बाबा के पास भी गया। बाबा कौन थे? बाबा नीम करोली। ये उनके यहाँ उनके रजिस्टर में बाकायदा दर्ज है। आप जब वहां कभी जाएंगे नीम करोली तो इसको आप पढ़ लेंगे, उसमें लिखा हुआ है यह कहानी, एप्पल के बारे में, बिल गेट्स के बारे में लिखा हुआ है। तो वो दान करने लगा और दान करने से उसका फूड पॉइजनिंग ठीक हो गया। तो बाबा जी को बोला कि हाउ इज पॉसिबल। बाबा जी ने इसका विज्ञान बताया कि देखो जब तुम दान करते हो तो दान करने से तुम्हारे अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है, तुम्हें एक खुशी मिलती है और एक हार्मोन रिलीज होता है, दैट्स कॉल्ड डोपामाइन। जब डोपामाइन रिलीज होता है तो हमारे शरीर का अग्नि तत्व बढ़ जाता है। जब आप बहुत खुशी में होते हैं तो आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि अग्नि तत्व बढ़ा हुआ है, अग्नि तत्व में नींद नहीं आती। तो जब अग्नि तत्व बढ़ जाएगा तो ये जठराग्नि प्रबल हो जाएगी, तो कोई भी चीज गया हुआ उसको डाइजेस्ट कर देगा, पचा देगा, फूड पॉइजनिंग खत्म, डाइजेस्टिव सिस्टम सही। जब से ये विज्ञान उसको पता चला
बिल गेट्स को, तब से आज तक वो दान किए जा रहा है। दान की महिमा को वो बिल्कुल से समझ गया और मिरिंडा मिरिंडा बिल गेट्स फाउंडेशन बना के पूरे विश्व में दान ही कर रहा है आज तक। मिरिंडा फाउंडेशन दान करता है ना बच्चों के लिए, रोगियों के लिए, पता नहीं कितने मद में कुछ इतना रुपया कमाते हैं, मिनटों में करोड़ों अरबों एप्पल के मालिक का भी यही कहानी है बाबा जी। एप्पल का जो उन्होंने जो सिंबल रखा हुआ है ना, जो निशान बनाया और लोगो एप्पल का बनाया है, गुरु जी वो नहीं एप्पल खा रहे थे और जैसे बाइट लिए वो आ गया, पकड़ा दिए उसको और वो एप्पल का वो बना दिया, वो बन गया एप्पल, देखिए राजा बन गया। ये बाबाओं का खेल है, क्या खेल खेल दे बाबा। बाबा कुछ नहीं करता। होता क्या है कि जो हम लोग ऐसे रटते रहते हैं ना, वो ऊर्जा पता नहीं क्या हमारे मुख से हमारे हाथों से करवा देता है। मैं तो गधा आदमी हूं, मैं अपने आप को गधे से ज्यादा बिल्कुल नहीं समझाऊं कभी भी, हमसे ज्यादा नॉनसेंस कोई नहीं होगा, लेकिन हमारे मुख से वो ऐसा करवा देता है ना कि पता ही नहीं चलता कि क्या हो गया। मुझे भी लगता है कि ये हुआ कैसे। मैं आज तक श्रेय नहीं लिया हूं कि मैंने किया। ये शाश्वत चिकित्सा भी मेरे अंदर वो प्रकट किया, एक अनपढ़ सा आदमी और इतनी अच्छे से आपसे बातें कर रहा है, ये भी कमाल की बात है ना। कालिदास जिस डाल पे बैठा था उसको काट रहा था और वो कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम लिख डाले, तो ईश्वर को तो मानना पड़ेगा ना भाई कि ईश्वर मेरे साथ है ना। जी। ईश्वर, कालिदास की कहानी भी यही है मेरे जैसी ही। वो जिस डाल पे बैठा था उस डाल को काट रहा था, और ये बाबा जी अनपढ़ सा बाबा देखिए, तो नए जमाने के टेक्नोलॉजी को यूज करके आपसे बातें कर पा रहा हूँ। तो ये यूनिक है। आज किताब आ गई, डॉक्टरेट मिल गया, पता नहीं क्या क्या मिलना है, आगे क्या होना है वो जाने, उसका काम जाने, मेरा काम है चलते रहो, चलना मेरा काम है। तो ठीक है, और किन्हीं का कोई सवाल है तो आज के सेशन को हम यहीं पे ड्रॉप करेंगे। और सबका हार्दिक अभिनंदन। आगे जो भी इस तरह के सेशंस होंगे और उसमें आप आए, और आगे 8 तारीख वाले बैच में जो भी आना चाहें वेलकम है। तो बाबा जी रहेंगे 8 तारीख के बैच में, रहेंगे 8 तारीख। हम बिल्कुल आइए, सबका हार्दिक अभिनंदन है और बहुत आप लोगों का धन्यवाद। आपके परिवार में खुशियां बनी रहे और हमेशा कनेक्शन हम लोगों का बना रहे। कभी भी हाय हेलो कुछ कर लिया करें, और कोई भी परेशानी आई, जैसे अभी किरण जी ने अपनी पत्नी के बारे में बताया, आपके घर में आपका परिवार सुरक्षित रहे, ये मेरा उद्देश्य है। आप जब हम लोग जुड़े हैं तो कुछ तो ऊर्जा आपके यहाँ पहुंचे, आपका परिवार, आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे, आप उसके लिए मार्गदर्शन तो ले ही सकते हैं। तो धन्यवाद, आशीर्वाद सबको, और फिर मिलेंगे हम लोग। धन्यवाद। हर हर महादेव। हैप्पी